रसातल से उड़कर पश्चिमी महाद्वीप के युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। वास्तव में कड़ाई से देखा जाए तो अब इसे युद्ध क्षेत्र नहीं कहा जा सकता था। पिछले लगभग 10 वर्षों से श्रृंगी दानव सेना ने मानव सेना के साथ बिल्कुल भी आमने सामने का युद्ध नहीं किया था, बल्कि उन्हें देखते ही वे लगातार भागते रहे थे। मानव सेना ने श्रृंगी दानव सेना का अथक पीछा करते हुए उन्हें असुर लोक के बिल्कुल केंद्र तक खदेड़ दिया था, जो अंधकार रसातल के करीब था। यह स्थान असुर लोक पर दानवों का मुख्य गढ़ था। जब श्रृंगी दानव सेना पूरी तरह से घिर गई तो असुर भैरव अंधकार दानव वंश के भयानक योद्धाओं से कुमुक मांगने के लिए अंधकार रसातल में गया था। असुर लोक आकाश में उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, सूर्यवीर, एल्डर सिकंदर, एल्डर जयवर्धन और दाव संघ के अन्य शक्तिशाली योद्धा आकाश में मंडरा रहे थे और असुर लोक के केंद्र में स्थित विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को घूर रहे थे। वह शायद अंधकार पर्वत है, दानव वंश का मुख्य गढ़, अंधकार रसातल। सही कहा ना? एल्डर दुष्यंत ने पर्वतों की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा। दशकों तक अपनी युद्ध रेखाओं को आगे बढ़ाने के बाद वे अंततः असुर लोक के वास्तविक केंद्र दानव वंश के असली गढ़ अंधकार पर्वत तक पहुंच गए थे। यदि वे अंधकार रसातल पर कब्जा कर लेते तो वे इस युद्ध में अपने अधिकांश रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते। अभिलेखों के अनुसार यह अंधकार पर्वत ही होना चाहिए। उपाध्यक्ष दिवाकर ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि हम अभी केवल अंधकार पर्वत के किनारे तक ही पहुंचे हैं। दानव वंश की असली मांद अंधकार रसातल तक पहुंचने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। उपाध्यक्ष दिवाकर पहले कभी असुर लोक की गहराइयों में नहीं गए थे। उनके जन्म के समय ही असुर लोक पर दानव वंश का कब्जा हो चुका था। उन्हें असुर लोक की विशिष्ट स्थिति के बारे में केवल दाव संघ के अभिलेखों से ही जानकारी मिली थी। अंधकार पर्वत श्रृंखला विशाल थी, जो दसियों खरबों मील में फैली हुई थी। यहां तक कि अंधकार पर्वत के किनारे से लेकर दानवों की मांद अंधकार रसातल तक सैनिकों को ले जाने के लिए विभिन्न युद्धपोतों और पवन वेग नौकाओं का उपयोग करने पर भी इस लक्ष्य तक पहुंचने में कम से कम 10 वर्ष लग जाएंगे। हा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम वास्तव में अंधकार पर्वत पर कदम रखेंगे। एल्डर दुष्यंत ने असीम पर्वतों को देखते हुए ठहाका लगाया। कुछ गड़बड़ लग रही है, देखो वह क्या है? क्या दानव जवाबी हमले की योजना बना रहे हैं? सूर्यवीर ने अचानक दूर क्षितिज की ओर इशारा किया। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। यह सुनकर सभी ने उनकी दृष्टि का अनुसरण किया और दूर क्षितिज पर एक काली परछाई को उभरते हुए देखा। हालांकि वह परछाई अभी भी बहुत दूर थी, फिर भी उसे दानव सेना के रूप में पहचाना जा सकता था। क्या हो रहा है? क्या दानवों का दिमाग खराब हो गया है? वे हम पर जवाबी हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं? एल्डर सिकंदर ने पूछा। उनका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। पिछले 1 दशक या उससे अधिक समय से मानव सेना ने दानव सेना को बुरी तरह खदेड़ा था और दानवों की सीधे युद्ध करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वे मानव सेना को देखते ही भाग खड़े होते थे और यहां तक कि जब मानव सेना एक बड़ा युद्ध छेड़ना चाहती थी तो उन्हें कोई अवसर ही नहीं मिल पाता था। लेकिन आज ये दानव सेनाएं अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत व्यवहार कर रही थीं और सक्रिय रूप से मानव सेना की ओर बढ़ रही थीं। यह एक अत्यंत विचित्र दृश्य था। निश्चित रूप से कुछ सही नहीं है। देखो, वे 5 विशाल दानवी जीव क्या हैं? सूर्यवीर दूर से सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे 5 विशाल दानवी जीवों को घूर रहे थे और अंततः आश्चर्य में चिल्ला उठे, नहीं, वे श्रृंगी दानव नहीं हैं, वे अंधकार दानव हैं। कौन से अंधकार दानव? एल्डर सिकंदर ने उलझन में पूछा। दाव संघ के अधिकांश उच्च स्तरीय सदस्यों को अंधकार दानवों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सूर्यवीर को भी उनके बारे में केवल विराट और हरे वस्त्रधारी बालक से ही पता चला था। इसके अलावा विराट ने उन्हें कई पुतले दिए थे जो दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के अंधकार दानवों के शवों से बनाए गए थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अंधकार दानवों से परिचित थे। हालांकि एल्डर दुष्यंत, एल्डर सिकंदर, एल्डर जयवर्धन और अन्य लोगों को अंधकार दानवों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सूर्यवीर, तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि वे अंधकार दानव हैं? सूर्यवीर के शब्द सुनकर उपाध्यक्ष दिवाकर सदमे में चिल्ला पड़े। बिल्कुल, वे सचमुच अंधकार दानव हैं, मुझसे गलती नहीं हो सकती। सूर्यवीर गंभीरता से सिर हिलाया। यह बुरा है, हमें तुरंत पीछे हटना होगा। उपाध्यक्ष दिवाकर के चेहरे पर अत्यधिक चिंता झलक रही थी और उन्होंने तुरंत आदेश दिया। दाव संघ के उपाध्यक्ष के रूप में अंधकार दानवों के बारे में उनकी समझ स्पष्ट रूप से एल्डर दुष्यंत, एल्डर सिकंदर, एल्डर जयवर्धन और अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक गहरी थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि अंधकार दानव कितने भयानक हो सकते हैं। वे 5 दानवी जीव वास्तव में अंधकार दानव थे और उससे भी बड़ी बात यह थी कि वे दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के अंधकार दानव थे। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। उपाध्यक्ष दिवाकर को अंदेशा था कि दानव वंश अभी भी कुछ त्रुक के पत्ते छिपाए हुए हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके पास दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 5 जीवित अंधकार दानव विशेषज्ञ होंगे। बूढ़े दिवाकर, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमसे कोई गलती नहीं हो रही है? तुम चाहते हो कि हम अभी पीछे हट जाएं? हम आखिरकार अंधकार पर्वत तक पहुंचने में सफल रहे हैं और तुम ठीक उस समय पीछे हटना चाहते हो जब हम जीतने ही वाले हैं। एल्डर दुष्यंत ने कुछ संदेह के साथ पूछा। उपाध्यक्ष दिवाकर, ये केवल दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 5 दानव ही तो हैं, है ना? हमारे दाव संघ की वर्तमान ताकत को देखते हुए भले ही दुश्मन के पास 5 और दानव आ जाएं, क्या हम युद्ध के मैदान से पीछे हटेंगे? एल्डर सिकंदर ने भी सवाल किया। दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के दानव वास्तव में भयानक थे, लेकिन उनके दाव संघ की वर्तमान ताकत को भी कम नहीं आंका जा सकता था। अब उनके प्रत्येक शीर्ष विशेषज्ञ के पास एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र था और दाव संघ में दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की संख्या कई गुना बढ़ गई थी। संसाधनों के बड़े पैमाने पर निवेश के कारण हाल के वर्षों में दाव संघ की सेना की ताकत लगभग 10 गुना बढ़ गई थी। दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 5 दानव दाव संघ के इन विशेषज्ञों और दाव संघ की सेना के समर्थन के साथ ऐसा नहीं था कि वे उनसे लड़ न सकें। हालांकि युद्ध शुरू होने से पहले ही उपाध्यक्ष दिवाकर ने पीछे हटने का आदेश दे दिया, जिससे एल्डर दुष्यंत, एल्डर सिकंदर, एल्डर जयवर्धन और अन्य लोग पूरी तरह से चकरा गए। भले ही उपाध्यक्ष दिवाकर सतर्क स्वभाव के थे, लेकिन वे कायर नहीं थे। आज वे इतना कमजोर व्यवहार क्यों कर रहे थे कि दुश्मन का मनोबल बढ़ा रहे थे और अपनों का कुचल रहे थे? विस्तार से समझाने का समय नहीं है। अंधकार दानव वंश श्रृंगी दानव वंश से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यदि वे दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 5 श्रृंगी दानव होते तो हमारा दाव संघ निश्चित रूप से उनसे लड़ सकता था, लेकिन ये श्रृंगी दानव नहीं है। ये दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 5 अंधकार दानव हैं।
अब बहुत बात हो चुकी, तुरंत पीछे हटो, उपाध्यक्ष दिवाकर ने चिंता जताते हुए कहा। बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए उन्होंने तुरंत मानव सेना के सभी प्रमुख युद्ध विभागों को अपने युद्धपोतों और पवन वेग नौकाओं की दिशा बदलने और पूरी गति से पीछे हटने का आदेश दिया। एल्डर दुष्यंत, एल्डर सिकंदर, एल्डर जयवर्धन और अन्य लोगों को हालांकि अभी भी संदेह था, लेकिन उपाध्यक्ष दिवाकर पर उनका पूरा भरोसा था। चूंकि उपाध्यक्ष दिवाकर ने औपचारिक सैन्य आदेश जारी कर दिया था, इसलिए वे हिचकिचाए नहीं और तुरंत विभिन्न युद्ध विभागों को पीछे हटने में सहायता करने लगे। दूर क्षितिज पर प्रभु असुर ग्रसिका, ऐसा लगता है कि इंसान भागने की कोशिश कर रहे हैं। दूर से मानव सेना की गतिविधियों को देखकर असुर भैरव ने सम्मानपूर्वक अपने बगल में खड़े चरम स्तर के अंधकार दानव सेनापति असुर ग्रसिका को सूचित किया। भाग रहे हैं, वे नहीं भाग सकते। असुर ग्रसिका की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और उसने भावहीन होकर कहा, असुर रुद्र, असुर संहार, असुर हलाहल, असुर मारक, तुम लोग दुश्मन को खत्म करने के लिए मेरे साथ आओगे। प्रभु असुर ग्रसिका, क्या आपको हमारी सेना के पहुंचने का इंतजार नहीं करना चाहिए? आखिरकार मानव जाति काफी मजबूत है, क्या आप पांचों के लिए अकेले लड़ने जाना थोड़ा असुरक्षित नहीं होगा? असुर भैरव ने झिझकते हुए पूछा। असुरक्षित? हा हा हा, असुर भैरव, तुम क्या मजाक कर रहे हो? महाविपत्ति लोक के स्तर से नीचे के कुछ मानव कीड़े सोचते हैं कि वे हमारे महान अंधकार दानव वंश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। असुर भैरव के शब्द सुनकर असुर रुद्र जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। असुर रुद्र, तुम इस छोटे से जीव को अज्ञानी होने के लिए दोष नहीं दे सकते। आखिरकार यह केवल एक श्रृंगी दानव है जो बाद में बड़ा हुआ है, न कि उन श्रृंगी दानव दासों में से एक जिसने उस समय हमारे अंधकार दानव वंश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। इसने हमारे महान अंधकार दानव वंश की वास्तविक शक्ति को नहीं देखा है। असुर संहार ने भी मुस्कुराते हुए कहा। श्रृंगी दानव सेना के इतने बड़े कमांडर का सरेआम अज्ञानी कहकर मजाक उड़ाया जा रहा था और उसे छोटा जीव कहा जा रहा था, लेकिन असुर भैरव बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुआ। इसके बजाय वह मुस्कुराया और बार बार उनकी बातों से सहमत होता रहा। ठीक है, बहुत बकवास हो गई, मेरे पीछे आओ, असुर ग्रसिका ने चिल्लाकर कहा। बिना किसी देरी के वह एक झटके में मानव सेना की ओर तेजी से उड़ चला। हा हा हा, लगभग 1 करोड़ साल अपनी मांसपेशियों को फैलाए हुए मुझे कितना लंबा समय हो गया है। आज एक शानदार कत्लेआम का समय आ गया है। असुर रुद्र ने अपने होठों पर जीभ फेरी, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसने असुर ग्रसिका का अनुसरण किया और वह भी तेजी से मानव सेना की ओर बढ़ चला। चलो चलें, लंबे समय से प्रतीक्षित ताजे खून की दावत, मैं असुर हलाहल आ गया हूं। महान प्रभु असुर हलाहल का स्वागत करो और मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। हा हा हा, महान असुर मारक द्वारा निगला जाना तुम नीच कीड़ों के लिए एक सम्मान की बात है। महान असुर मारक के चरणों में गिर जाओ। दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 5 अंधकार दानव तेजी से मानव सेना की ओर उड़ चले। वे लगभग 1 करोड़ वर्षों तक सोए रहे थे। हालांकि उनकी ताकत अभी तक अपने चरम पर नहीं लौटी थी, लेकिन अंधकार दानवों के अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बचाव पर भरोसा करते हुए वे महाविपत्ति लोक के स्तर से नीचे के किसी भी हमले से बिल्कुल निडर थे। अंधकार दानव वंश असंख्य लोकों में अपने समकक्षों के बीच व्यावहारिक रूप से अजेय है। वे अपने से उच्च साधना स्तर वाले शक्तिशाली प्राणियों का सामना करते हुए भी नहीं डरते, तो निम्न साधना स्तर वाले कीड़ों की तो बात ही छोड़ दो। तेजी से आ रहे 5 विशाल दानवी जीवों को देखकर उपाध्यक्ष दिवाकर के चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ गया। बूढ़े दुष्यंत, एल्डर सिकंदर, एल्डर जयवर्धन, सूर्यवीर, तुम्हें तुरंत सभी को पीछे हटने के लिए नेतृत्व करना चाहिए, उपाध्यक्ष दिवाकर ने एल्डर दुष्यंत और अन्य लोगों की ओर मुड़कर कहा। बूढ़े दिवाकर, तुम्हारा क्या होगा? एल्डर दुष्यंत ने जल्दबाजी में पूछा। मैं तुम्हारे पीछे हटने के लिए ढाल बनूंगा। उपाध्यक्ष दिवाकर ने अपना हाथ बढ़ाया और उनके हाथ में एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र की लंबी तलवार प्रकट हो गई। दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के उन 5 दानवी जीवों को तेजी से पास आते देखकर उन्होंने दृढ़ता से कहा। वे 5 दानवी जीव बहुत तेजी से आ रहे थे। उनके पीछे हटने के लिए किसी ढाल के बिना उनकी मानव सेना को सुरक्षित बचने में कठिनाई होने की पूरी संभावना थी। बूढ़े दिवाकर, तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 5 दानवों को रोक सकते हो? एल्डर दुष्यंत ने झुंझलाते हुए कहा। यहां केवल मैं ही उन्हें रोक सकता हूं, उपाध्यक्ष दिवाकर ने ठंडे स्वर में कहा। वे अब एक शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे जिनका एक पैर दिव्य विकास लोक के चरम स्तर में था और अपने अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के साथ वे चरम स्तर के अंधकार दानवों से लड़ सकते थे। बूढ़े दिवाकर, तुम मौत को दावत दे रहे हो, एल्डर दुष्यंत ने गुस्से से कहा। भले ही उपाध्यक्ष दिवाकर कितने भी मजबूत क्यों न हो, अपने अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के बावजूद वे अकेले दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 5 अंधकार दानवों को नहीं हरा सकते थे। बहुत बात हो चुकी, अब निकलो यहां से, उपाध्यक्ष दिवाकर ने कठोरता से कहा। दांव संघ के उपाध्यक्ष के रूप में तुम्हारी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है। बूढ़े दिवाकर, तुम दांव संघ के उपाध्यक्ष हो, भले ही मैं दुष्यंत तुम्हारे जितना उच्च पदस्थ नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं दांव संघ का मुख्य रक्षक हूं। युद्ध के मैदान से मुझे पीठ दिखाने के लिए कहना एक मजाक है। तुम बूढ़े दिवाकर बहादुरी से मौत का सामना कर सकते हो, लेकिन क्या मुझे दुष्यंत को सबसे आगे की पंक्ति में लड़ने की अनुमति नहीं है? एल्डर दुष्यंत ने ताना मारते हुए कहा। यह कहते हुए उन्होंने भी एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र निकाला और पास आ रहे दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के अंधकार दानव विशेषज्ञों का असीम गर्व के साथ सामना किया। उनके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। हम बूढ़े लोगों ने काफी लंबी उम्र जी ली है, एक दिन अंधकार पर्वत तक पहुंच पाना ही हमारी लालसा को संतुष्ट करने के लिए काफी है। यह जीवन पर्याप्त से भी अधिक है। एल्डर सिकंदर ने भी शांति से कहा। यह बिल्कुल सही है, अगर हमें लड़ना ही है तो हमें एक साथ लड़ना चाहिए। बूढ़ा दिवाकर सारी वाहवाही लूटना चाहता है, लेकिन मैं जयवर्धन ऐसा नहीं होने दूंगा। एल्डर जयवर्धन ने अपनी पीठ से अपनी लंबी तलवार निकाली और खुलकर हंसे। ऐसे भयानक दुश्मन का सामना करते हुए दांव संघ के इन विशेषज्ञों में से किसी ने भी पीछे हटने का जरा सा भी इरादा नहीं दिखाया। उनमें से हर कोई लड़ने की भावना और अटूट दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। वे मानव जाति के स्तंभ थे, मानवता की रीढ़ थे। अगर वे सभी हार मान लेते तो मानवता वास्तव में फिर कभी खड़ी नहीं हो पाती। यह देखकर उपाध्यक्ष दिवाकर भी खुलकर हंसे और बोले, ठीक है, चूंकि बात ऐसी है तो चलो आज दानव वंश से लड़ते हैं। बूढ़े दिवाकर, अब तुमने पते की बात की है। हम हमेशा से हथियारों के साथ ही रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं। हमें युद्ध के मैदान में पीठ दिखाने के लिए कहना किस तरह की बात थी? एल्डर दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि सूर्यवीर, तुम्हारे लिए अभी इस युद्ध से बचना ही बेहतर होगा। एल्डर दुष्यंत ने अचानक अपने बगल में खड़े सूर्यवीर की ओर मुड़कर कहा। क्यों बूढ़े दुष्यंत, क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? सूर्यवीर ने भौहें सिकोड़ते हुए कुछ नाराजगी के साथ कहा। नहीं सूर्यवीर, हम बूढ़े राक्षसों ने बहुत लंबी उम्र जी ली है। भले ही आज हम मर भी जाएं तो पछताने के लिए कुछ नहीं होगा।
लेकिन तुम सूर्यवीर अभी युवा हो, तुम में असीम संभावनाएं हैं। मानवता का भविष्य तुम जैसे युवाओं पर निर्भर करता है। हम मर सकते हैं लेकिन तुम नहीं। एल्डर दुष्यंत ने सूर्यवीर की ओर गंभीरता से देखा। हम भविष्य के बारे में बाद में बात करेंगे। सूर्यवीर ने अपना हाथ खोला जिसमें एक अर्ध पारलौकिक दिव्य अस्त्र के स्तर की लंबी तलवार दिखाई दे रही थी और असीम गर्व के साथ कहा, आज मैं बस इतना जानता हूं कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात एक बेहतरीन और संतुष्टिदायक युद्ध लड़ना है। यह सोचना कि मैं सूर्यवीर युद्ध के मैदान से पीछे हट जाऊंगा एक मजाक है। लेकिन एल्डर दुष्यंत कुछ और कहना चाहते थे। बूढ़े दुष्यंत, लेकिन की रट लगाना बंद करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सूर्यवीर तुमसे कमजोर हूं? सूर्यवीर ने भौहें उठाई और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ हाँ, बढ़िया, चूंकि बात ऐसी है तो चलो सब कुछ किनारे रख दें और इन दानवों के साथ एक अच्छी लड़ाई लड़ें। सूर्यवीर सही कह रहे हैं, बाकी सब भावी पीढ़ियां संभाल लेंगी। हमारी पीढ़ी को केवल वह करना है जो हमें करना चाहिए और उतना ही काफी है। सूर्यवीर के शब्द सुनकर उपाध्यक्ष दिवाकर को राहत का एहसास हुआ और वे जोर से हंसे। दक्षिणी महाद्वीप, विराट का निवास। विराट, विराट, जल्दी बाहर आओ, अनर्थ हो गया है। वैदेही विराट के निवास में घुसी और बेचैनी से चिल्लाते हुए बोली, मिस वैदेही, क्या बात है? सोनाली तुरंत आगे आई और वैदेही से पूछा, विराट कहाँ है? उसे जल्दी बाहर आने को कहो, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। वैदेही ने चिंता में कहा, युवा मास्टर कुछ दिन पहले ही एकांतवास में चले गए हैं और हमें निर्देश दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें परेशान न किया जाए। सोनाली ने खेद प्रकट करते हुए कहा, क्या विराट एकांतवास में चला गया? सोनाली के शब्द सुनकर वैदेही की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास में कहा, यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? जूनियर सिस्टर वैदेही, क्या हुआ? उसी समय हिमशिखा विराट के निवास के पीछे के आंगन से बाहर आई और वैदेही के पास जाकर पूछा। जब वह विराट के आंगन के कमरे में 20वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में साधना कर रही थी तभी उसने वैदेही के चिल्लाने की आवाज सुनी। जिज्ञासावश वह बाहर आकर पूछने लगी, पश्चिमी महाद्वीप में हमारी मानव सेना का सामना दानव वंश के एक शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ से हुआ है। उपाध्यक्ष दिवाकर और मेरे गुरु पूरी जान लगाकर लड़ रहे हैं और सामने मोर्चे पर स्थिति अत्यंत गंभीर है। मैं विराट को खोजने आई हूं ताकि वह जल्दी से कोई उपाय निकाल सके, अन्यथा उपाध्यक्ष दिवाकर और मेरे गुरु ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। वैदेही ने घबराहट में कहा। जब से उसने विराट के निवास के पिछले आंगन में विराट और हिमशिखा को एक साथ देखा था तब से वैदेही बहुत परेशान थी। दांव संघ के मुख्यालय लौटने के बजाय वह अपना मन शांत करने के लिए पश्चिमी महाद्वीप के सीमावर्ती मोर्चों पर चली गई थी। आज जब वह पश्चिमी महाद्वीप के एक क्षेत्र में भटक रही थी तभी उसे अचानक मोर्चे से एक बेहद जरूरी संदेश मिला। घबराकर वैदेही तुरंत विराट से मदद मांगने के लिए स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करके दक्षिणी महाद्वीप पहुंच गई। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब वह पहुंची तो उसे पता चला कि विराट एकांतवास में है। क्या? वैदेही की बातें सुनकर हिमशिखा को भी बहुत आश्चर्य हुआ और उसने जल्दी से पूछा, हमारी मानव सेना का सामना किस तरह के शक्तिशाली दुश्मन से हुआ है जिसका उपाध्यक्ष दिवाकर और रक्षक दुष्यंत भी सामना नहीं कर पा रहे हैं? तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधनों के समर्थन से पिछले कुछ दशकों में दांव संघ की ताकत कई गुना बढ़ गई है। दांव संघ अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, लेकिन वैदेही का यह कहना कि दांव संघ वर्तमान में जिस शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहा है उसका सामना उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत और अन्य लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, वास्तव में अविश्वसनीय था। मैंने सुना है कि दानव वंश की तरफ से दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 5 अंधकार दानव विशेषज्ञ प्रकट हुए हैं। उनकी युद्ध शक्ति बेजोड़ है और कोई भी उनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। अब दांव संघ के सभी दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के लिए मोर्चे की ओर दौड़ पड़े हैं। यहां तक कि आपके पिता रक्षक रणविजय ने भी दांव संघ का मुख्यालय छोड़ दिया है और मोर्चे पर चले गए हैं। वैदेही ने कहा, क्या दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 5 अंधकार दानव विशेषज्ञ? वैदेही की बातें सुनकर हिमशिखा सदमे में थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि अंधकार दानव वंश क्या है, लेकिन वैदेही के वर्णन से यह स्पष्ट था कि मोर्चे पर स्थिति अत्यंत गंभीर थी, अन्यथा उसके पिता एल्डर रणविजय सहायता प्रदान करने के लिए मोर्चे पर जाने के लिए दांव संघ का मुख्यालय नहीं छोड़ते। उसके पिता एल्डर रणविजय हमेशा दांव संघ के मुख्यालय में ही रहते थे और आसानी से कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि दांव संघ के युद्ध समर्थक गुट को आत्मसमर्पण गुट की नीच चालों से सावधान रहना पड़ता था। अब यहां तक कि उसके पिता ने भी मोर्चे पर जाने के लिए दांव संघ का मुख्यालय छोड़ दिया था, जिससे पता चलता था कि स्थिति अत्यंत गंभीर मोड़ पर पहुंच गई थी, यहां तक कि जीवन और मृत्यु का सवाल बन गई थी। वैदेही की बातें सुनने के बाद हिमशिखा एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाई। वह एक झटके में विराट के निवास से निकली और पश्चिमी महाद्वीप के मोर्चे पर जाने के लिए स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया। दांव संघ की एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ होने के नाते जब मानवता मुसीबत में थी तो वह स्वाभाविक रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी। हिमशिखा के जाने के बाद वैदेही तवे पर पड़ी चींटी की तरह बेचैन थी। मिस सोनाली, क्या विराट ने कुछ बताया है कि वह एकांतवास से कब बाहर आएगा? वैदेही ने पूछा। नहीं, सोनाली ने अपना सिर हिलाया और कहा, युवा मास्टर ने मुझे सिर्फ इतना निर्देश दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें परेशान न किया जाए। सोनाली की बात सुनकर वैदेही को निराशा ही हाथ लगी। अब वह क्या करे? विराट एकांतवास में था, वह किससे मदद मांगे? कुछ पल की व्याकुलता के बाद वैदेही को अचानक याद आया कि विराट के पास एक और अवतार भी था जो अक्सर शास्त्र भंडार में किताबें पढ़ता रहता था। यह सोचकर वैदेही की आंखें चमक उठीं और वह जल्दबाजी में विराट का निवास छोड़कर तलवार संप्रदाय के शास्त्र भंडार की ओर दौड़ पड़ी। विराट, विराट, अनर्थ हो गया है! वैदेही शास्त्र भंडार में घुसते हुए चिल्लाई। मिस वैदेही, क्या बात है? यह देखकर निहारिका जल्दी से आगे आई और उत्सुकता से पूछा, विराट कहाँ है? वह कहाँ है? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। वैदेही ने जल्दबाजी में कहा, जूनियर भाई एकांतवास में है। उन्होंने हमें निर्देश दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें परेशान न किया जाए। निहारिका ने कहा, क्या उसका अवतार भी एकांतवास में है? यह सुनकर वैदेही बेचैन हो उठी। विराट को क्या हो गया है? ऐसा क्यों है कि अचानक उसका मुख्य शरीर और अवतार दोनों एक साथ एकांतवास में चले गए हैं? खैर, मैं खुद पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं। शायद जूनियर भाई का मुख्य शरीर आरोहण लोक में प्रवेश करने वाला है। निहारिका ने एक पल के लिए सोचा और कहा, आमतौर पर विराट अपने मुख्य शरीर और अपने सभी अवतारों के साथ एक ही समय में शायद ही कभी एकांतवास में जाता था। ऐसा तभी होता था जब वह किसी प्रमुख लोक में प्रवेश करता हो। कुछ दिन पहले विराट के निर्मल अवतार ने अचानक उससे कहा था कि वह कुछ समय के लिए एकांतवास में जा रहा है। उस समय निहारिका ने सोचा था कि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ शास्त्र पढ़े होंगे और कुछ ज्ञान प्राप्त किया होगा, इसलिए वह कुछ समय के लिए उनका अध्ययन करने के लिए एकांतवास में चला गया और इसलिए उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि विराट का मुख्य शरीर और निर्मल अवतार दोनों एक साथ एकांतवास में है। यह मुमकिन लगता है कि विराट का असली स्वरूप आरोहण लोक में प्रवेश करने वाला है। निहारिका की बातें सुनकर वैदेही शास्त्र भंडार में नहीं रुकी। वह जल्दी से वहां से निकलकर यंत्र व्यूह कार्यशाला में गई, जहां उसे नन्ही चिड़िया और माया मिले। मिस नीलिमा, क्या आपके पास विराट के अवतार से संपर्क करने का कोई तरीका है? वैदेही ने नन्ही चिड़िया से पूछा। वह जानती थी कि विराट का केवल एक अवतार श्वेत वस्त्रधारी विराट ही नहीं था। एक और भी अधिक शक्तिशाली अवतार था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह पूर्वी सागर में प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में गया था। वैदेही, तुम विराट के अवतार को क्यों ढूंढ रही हो? नन्ही चिड़िया ने संदेह के साथ पूछा। अगर तुम विराट को खोजना चाहती हो तो तुम सीधे उसके निवास पर जा सकती हो। विराट का असली स्वरूप और शास्त्र भंडार में उसका अवतार दोनों एकांतवास में है। मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रही हूं, वैदेही ने चिंता जताते हुए कहा। इसीलिए मैं यह देखना चाहती हूं कि क्या उसका दूसरा अवतार भी एकांतवास में है। विराट का मुख्य शरीर और उसका निर्मल अवतार दोनों एकांतवास में है। वैदेही की बातें सुनकर नन्ही चिड़िया हैरान रह गई। वह यंत्र व्यूह कार्यशाला में माया के साथ समय बिता रही थी और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि विराट एकांतवास में है। हाँ, इसीलिए मैं उसके दूसरे अवतार से संपर्क करना चाहती हूँ, वैदेही ने जल्दी से कहा। वैदेही, तुम्हें विराट को खोजने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या हुआ है? वैदेही को इतना बेचैन देखकर नन्ही चिड़िया ने उत्सुकता से पूछा। पश्चिमी महाद्वीप में मानव सेना का सामना दानव वंश के एक शक्तिशाली दुश्मन से हुआ है। स्थिति बहुत गंभीर है और मुझे इस समस्या का समाधान खोजने के लिए विराट को खोजना है, वैदेही ने घबराहट में कहा। वर्तमान में पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में केवल विराट ही इस मामले को सुलझा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से विराट इस समय एकांतवास में था। ओह ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उससे संपर्क करती हूँ। यह सुनकर नन्ही चिड़िया को स्पष्ट रूप से स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपना संचार टोकन निकाला और विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार से संपर्क किया। काफी देर बाद नन्ही चिड़िया ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे लगता है कि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार भी एकांतवास में है। मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए मूर्ख बाघ से संपर्क करती हूँ और उसे पूछती हूँ कि क्या हो रहा है। इतना कहकर नन्ही चिड़िया ने संचार टोकन का उपयोग करके शार्दुल से संपर्क किया। इस बार उसे जवाब मिल गया। पगली चिड़िया, तुम्हें बाघ से क्या काम है? संचार टोकन के माध्यम से शार्दुल की भारी आवाज आई। मूर्ख बाघ, विराट को क्या हो गया है? जब मैंने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? नन्ही चिड़िया ने पूछा। पगली चिड़िया, इन दिनों बॉस को परेशान मत करो, वह एकांतवास में है और उसने मुझे निर्देश दिया है कि किसी को भी उसे परेशान न करने दूं, शार्दुल ने कहा। ठीक है, नन्ही चिड़िया ने अनमने ढंग से संचार समाप्त कर दिया। वैदेही, तुमने सुना? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, बात बस इतनी है कि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार भी एकांतवास में है, नन्ही चिड़िया ने वैदेही की ओर देखते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि विराट वास्तव में इस महत्वपूर्ण क्षण में आरोहण लोक में प्रवेश करने के लिए एकांतवास में है? वैदेही ने असहाय होकर कहा। वैदेही, मुझे बताओ कि मोर्चे पर स्थिति क्या है? हो सकता है मैं खुद ही तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं और हमें विराट के वहां जाने की जरूरत ही न पड़े। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख से अपनी छाती थपथपाई और बड़े गर्व के साथ बोली। यह सुनकर वैदेही की आंखें चमक उठीं। यह सही था, हालांकि वह विराट से संपर्क नहीं कर पा रही थी, लेकिन यह नन्ही चिड़िया काफी शक्तिशाली थी, शायद वह कुछ मदद कर सके। तुरंत वैदेही ने जल्दी से नन्ही चिड़िया को वह सब बता दिया जो वह जानती थी। दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 5 अंधकार दानव, उनसे निपटना कोई आसान काम नहीं है। वैदेही की बात सुनने के बाद नन्ही चिड़िया बड़बड़ाई। नीलिमा, तुम डर क्यों रही हो? वे बस कुछ अंधकार दानव ही तो हैं, चलो उन्हें धूल चटाते हैं। बगल में खड़ी माया ने असीम गर्व के साथ अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि हम उनसे डरते हैं, बात बस इतनी है कि हम दोनों शायद उन्हें हरा नहीं पाएंगे। नन्ही चिड़िया ने एक पल के लिए सोचा और कहा, एक पल रुको, मैं जाकर वान्या को ढूंढती हूँ और उससे हमारे लिए कुछ मदद लाने को कहती हूँ। इतना कहकर नन्ही चिड़िया यंत्र व्यूह कार्यशाला से बाहर उड़ गई और वान्या के गठबंधन क्षेत्र में पहुंची। उसने वान्या को ढूंढा और स्थिति बताई। क्या ऐसा है? नन्ही चिड़िया की बात सुनकर वान्या चौंक गई। सिस्टर नीलिमा, एक पल रुकिए। वान्या को स्थिति की गंभीरता का एहसास था, इसलिए उसने तुरंत अपने गठबंधन से दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के सभी विशेषज्ञों को सहायता प्रदान करने के लिए नन्ही चिड़िया के साथ मोर्चे पर जाने के लिए तैयार किया। नन्ही चिड़िया के जाने के बाद वान्या तुरंत संप्रदाय प्रमुख की हवेली में गई और अपनी मां यामिनी को खोजा और उन्हें वही सब बताया जो नन्ही चिड़िया ने अभी अभी उसे बताया था। यह सुनकर यामिनी को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने तुरंत तलवार संप्रदाय की एल्डर परिषद की एक बैठक बुलाई। जब विराट अनुपस्थित होता था तो तलवार संप्रदाय की एल्डर परिषद ही संप्रदाय का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय होती थी और सभी प्रमुख निर्णय एल्डर परिषद द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाते थे। तलवार संप्रदाय के सभा कक्ष में यामिनी, शालिनी, तेजराज, जनरल रिया, सेनापति समीर, निहारिका, शुभांगी, महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी, महारानी श्वेता, वान्या, प्रमुख जयपाल, एल्डर योगेश्वर, आचार्य केशव, गुरु जियान, भेड़ियानाथ, बलदेव, एल्डर रुद्रांश, वज्र और अन्य लोग एक साथ एकत्रित हुए। आप सब मुझे बताएं, इस मामले को कैसे संभाला जाना चाहिए? यामिनी ने सभी को स्थिति समझाई और अंततः उसकी नजर वहां उपस्थित सभी लोगों पर गई और उसने गंभीरता से पूछा, ऐसे शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए मानव जाति हमारे तलवार संप्रदाय को स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के दुश्मन से लड़ने के लिए मोर्चे पर जाना चाहिए। जनरल रिया ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुरंत तलवार संप्रदाय के विभिन्न युद्ध विभागों को सहायता प्रदान करने के लिए मोर्चे पर जाने के लिए तैयार करूंगी। यह अनुचित है। जनरल रिया की बात सुनते ही वान्या ने तुरंत आपत्ति जताई। छोटी वान्या, यह अनुचित क्यों है? यह सुनकर जनरल रिया ने वान्या की ओर देखा और उलझन में पूछा। अगर कोई और होता जिसने इतनी सीधे तौर पर उसका विरोध करने की हिम्मत की होती तो जनरल रिया निश्चित रूप से उसे अच्छी नजर से नहीं देखती, लेकिन वह व्यक्ति वान्या थी, इसलिए बात अलग थी। जनरल रिया और यामिनी की आपस में भले ही बहुत अच्छी न बनती हो, लेकिन वान्या के लिए उसका स्नेह निहारिका और शालिनी के स्नेह से अलग नहीं था। मैंने सिस्टर नीलिमा से सुना है कि उपाध्यक्ष दिवाकर, रक्षक दुष्यंत और दादाजी मोर्चे पर दानवों के खिलाफ जो कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका कारण मानव सेना के पीछे हटने में ढाल बनना है। अगर हम तलवार संप्रदाय की सेना को भी वहां भेजते हैं तो यह शायद न केवल बेकार होगा, बल्कि उपाध्यक्ष दिवाकर और दादाजी के लिए परेशानी का कारण भी बनेगा। वान्या ने बहुत गंभीर भाव के साथ कहा, हमारे तलवार संप्रदाय की सेना के पास युद्ध व्यूह और बख्तरबंद सैनिक हैं। युद्ध शक्ति के मामले में यह दांव संघ की सेना से कहीं आगे है। इसकी भूमिका मानव सेना से भी अधिक मजबूत होनी चाहिए, यह कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। जनरल रिया ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। नहीं, वान्या ने अपना सिर हिलाया।
हम मोर्चे की स्थिति के बारे में बहुत कम जानते हैं। पिताजी एकांतवास में हैं, इसलिए उनका सेना पर नियंत्रण शायद आदर्श नहीं है। एक गलती हमारी तलवार संप्रदाय की सेना को एक बड़े संकट में डाल सकती है और हमारे तलवार संप्रदाय के अनगिनत सैनिक खतरे में पड़ सकते हैं। हम वह जोखिम नहीं उठा सकते। तो फिर छोटी वान्या, तुम्हारा क्या सुझाव है? जनरल रिया ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। तलवार संप्रदाय की सेना अभी के लिए यहीं रहेगी। तलवार संप्रदाय के दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर और उससे ऊपर के योद्धाओं को समर्थन के लिए मोर्चे पर भेजें, वान्या ने कहा। सेना की धीमी गति के कारण यह हस्तक्षेप करने का सही समय नहीं है। मोर्चे पर भेजे गए बलों के पास तेज गतिशीलता होनी चाहिए और वे युद्ध के मैदान से जल्दी वापस हटने में सक्षम होने चाहिए। केवल इसी तरह से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे तैनात बलों का नुकसान कम से कम हो। मैं छोटी वान्या के प्रस्ताव से सहमत हूं, शालिनी ने कहा। चूंकि सब कुछ अभी भी अनिश्चित है, इसलिए छोटी वान्या की योजना सबसे सुरक्षित विकल्प है। मैं भी छोटी वान्या के प्रस्ताव से सहमत हूं, निहारिका ने सहमति में सिर हिलाया। शुभांगी, महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी, महारानी श्वेता, भेड़ियानाथ, बलदेव, प्रमुख जयपाल और अन्य लोग भी एक मत से वान्या के प्रस्ताव से सहमत थे। सभी को वान्या के प्रस्ताव से एक मत होते देख जनरल रिया को यद्यपि कुछ अनिच्छा से अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं मिला। हालांकि वह तलवार संप्रदाय की सेना की उप कमांडर थी, लेकिन वह अकेले ऐसा निर्णय नहीं ले सकती थी। जब विराट उपस्थित होता था तो वह निर्णय लेता था, जब वह नहीं होता था तो एल्डर परिषद निर्णय लेती थी। वास्तव में जब विराट अनुपस्थित होता था तो वान्या स्वाभाविक रूप से पूरे तलवार संप्रदाय की नई रीढ़ बन जाती थी। उसका प्रभाव यामिनी, शालिनी, निहारिका या किसी अन्य व्यक्ति से अधिक होता था। चूंकि वान्या विराट की इकलौती बेटी है, इसलिए उसका रुतबा ऐसा है कि उसे स्वाभाविक रूप से तलवार संप्रदाय के हर सदस्य का एकमत समर्थन प्राप्त होगा। इस संबंध में न तो यामिनी, शालिनी, जनरल रिया और न ही निहारिका यह मुकाम हासिल कर सकती है। तलवार संप्रदाय के भीतर चाहे कितने भी गुट क्यों न हो, उन सभी का एक समान केंद्र है, विराट। और जब विराट नहीं रहेगा तो उसकी बेटी स्वाभाविक रूप से उसकी हर चीज की उत्तराधिकारी होगी। भले ही विराट अस्थायी रूप से न हो, जब तक उसकी बेटी वान्या है, तलवार संप्रदाय का अभी भी एक केंद्र रहेगा। लोगों के दिल नहीं भटकेंगे और हर कोई स्वाभाविक रूप से उसके चारों ओर इकट्ठा होगा, उसका समर्थन करेगा। और जब सभी की निगाहें वान्या पर केंद्रित थीं, तो इस क्षण वान्या भी अभूतपूर्व दबाव महसूस कर रही थी। अब जाकर वह उस दबाव और जिम्मेदारी के बोझ को गहराई से समझ पा रही थी जो उसके पिता विराट आमतौर पर उठाते थे। वान्या ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत आदेश जारी करना शुरू कर दिया। सभी तरफ से बलों को जुटाना शुरू कर दिया। उसने तलवार संप्रदाय के दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के सभी विशेषज्ञों को जुटाया और उन्हें संप्रदाय के सर्वोत्तम खजाने और संसाधन वितरित किए। जादुई अस्त्र, पुतले, गोलियां, ताबीज और व्यूह। इस अभियान में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरी तरह से हथियारों से लैस किया गया था और जीवन रक्षक उपायों के साथ पर्याप्त रूप से सुसज्जित किया गया था। प्रत्येक व्यक्ति को 10 उच्च श्रेणी के पलायन ताबीज मिले जो दसियों खरबों मील तक तुरंत भागने में सक्षम थे। ये उच्च श्रेणी के पलायन ताबीज जो दसियों खरबों मील तक तुरंत भागने में सक्षम थे, अत्यंत मूल्यवान थे। प्रत्येक की कीमत 10 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थी और यहां तक कि आंतरिक रूप से प्रत्येक की कीमत 1 अरब युद्ध गुण थी। हालांकि ये अविश्वसनीय रूप से प्रभावी जीवन रक्षक वस्तुएं थीं, लेकिन आमतौर पर कोई भी इन्हें बदलने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन अब वान्या ने पहल की थी। इन सभी ताबीजों, जादुई अस्त्रों, गोलियों, व्यूहों और पुतलों को अभियान में भाग लेने वाले दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के विशेषज्ञों को मुफ्त में प्रदान किया था। इन पर्याप्त त्रुप के पत्तों को प्राप्त करने के बाद इन दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के विशेषज्ञों ने अब और संकोच नहीं किया और पश्चिमी महाद्वीप के मोर्चे पर सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत प्रस्थान किया। वान्या शुरू में खुद भी जाना चाहती थी, मोर्चे पर व्यक्तिगत रूप से मदद करना चाहती थी, लेकिन यामिनी, शालिनी, निहारिका और अन्य लोगों ने एक मत से उसे रोक दिया। अगर इस छोटी लड़की को कुछ हो गया तो यह विनाशकारी होगा। उनमें से कोई भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। यामिनी ने इस समय कोई और काम नहीं किया। उसने व्यक्तिगत रूप से इस छोटी लड़की पर नजर रखी ताकि वह कोई लापरवाही भरा कदम न उठाए। आभाधाम। विराट एक पर्वत की चोटी पर पालथी मारकर बैठा था जो अनगिनत और अतुलनीय रूप से घनी दांव ऊर्जा से घिरा हुआ था। आभाधाम के ऊपर आकाश में अनगिनत आश्चर्यजनक खगोलीय घटनाएं लगातार प्रकट हो रही थीं। महान दांव के साथ प्रतिध्वनि से उत्पन्न अनगिनत अराजक ऊर्जाओं ने पूरे आभाधाम को भर दिया था। आकाश में अत्यंत बैंगनी बिजली की किरणें आसमान को चीर रही थीं। उनकी भयानक शक्ति स्थानिक दरारें खोल रही थीं। आकाश में एक उग्र बवंडर गरज रहा था जो पूरी दुनिया को बाहर ले जाने की धमकी दे रहा था। लाल और नीले रंग के उग्र कमल लगातार खिल रहे थे और अंततः धधकती आग के एक भयानक समुद्र में विलीन हो रहे थे। आकाश में अनगिनत तेज तलवार के संकल्प गूंथे हुए थे जो मानो पूरे आसमान को टुकड़ों में काटने का इरादा रखते थे। गड़गड़ाहट, बवंडर, आग की लपटों और तलवार के संकल्पों के ऊपर एक विशाल जीवंत ड्रैगन के आकार की परछाई हवा में प्रकट हुई। अरबों मील तक फैली यह ड्रैगन के आकार की परछाई आकाश में लेटी हुई अकल्पनीय भयानक ड्रैगन शक्ति विकीर्ण कर रही थी। इन अनगिनत भयानक खगोलीय घटनाओं के दबाव में आभाधाम की स्थानिक बाधा लगातार कुचली जा रही थी, फिर अराजक ऊर्जा द्वारा ठीक हो रही थी, केवल फिर से बिखरने के लिए और फिर से ठीक होने के लिए। टूटने और ठीक होने की इस निरंतर प्रक्रिया में आभाधाम का क्षेत्र बेतहाशा बाहर की ओर फैल गया। अंततः इन खगोलीय घटनाओं के दबाव में आभाधाम दसियों खरबों मील के दायरे तक फैल गया और फिर धीरे धीरे रुक गया। आरोहण लोक में विराट के प्रवेश के आसपास की खगोलीय घटनाओं ने दसियों खरबों मील के क्षेत्र को कवर किया, जो एक आश्चर्यजनक रूप से विशाल विस्तार था। इन घटनाओं द्वारा कवर किया गया क्षेत्र एक साधारण योद्धा के दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने की घटनाओं की तुलना में 100 गुना अधिक भयानक था। एक योद्धा के प्रवेश में खगोलीय घटनाओं का होना जो एक साधारण योद्धा के दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने की घटनाओं के बराबर हो, अपने आप में अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक था। लेकिन विराट का प्रवेश न केवल उसके बराबर था बल्कि 100 गुना अधिक था। यह तो आश्चर्य की सीमा से भी परे था। केवल शार्दुल, नन्ही चिड़िया और माया जैसी असाधारण प्रतिभाशाली प्रतिभाएं ही दिव्य विकास लोक में विराट के प्रवेश की खगोलीय घटनाओं का मुकाबला कर सकती थीं। अगर विराट ने नश्वर लोक के बाहर आरोहण लोक में प्रवेश किया होता तो उसने जो भयानक दृश्य देखा था वह निस्संदेह एक भारी हंगामा खड़ा कर देता। कुछ दिन पहले विराट पहले ही अर्ध आरोहण लोक की सीमा तक पहुंच चुका था। अपनी साधना को और अधिक दबाने में असमर्थ होने पर उसने आरोहण लोक में अपने प्रवेश की तैयारी के लिए आभाधाम में प्रवेश किया। इस सफलता के दौरान उसे अपना सारा ध्यान इस कार्य पर लगाना था। इसलिए उसके निर्मल अवतार और उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार दोनों अंतवास की स्थिति में जाना पड़ा और अपना सारा ध्यान उसके मुख्य शरीर पर केंद्रित करना पड़ा। इस महत्वपूर्ण क्षण में वह बाहर होने वाली किसी भी घटना से विचलित नहीं हो सकता था।
अन्यथा उसकी सफलता के दौरान किसी भी दुर्घटना के घातक परिणाम हो सकते थे। लेकिन संयोग से ठीक उसी समय जब विराट आरोहण लोक में प्रवेश करने के लिए एकांतवास में था, दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 5 अंधकार दानव विशेषज्ञों ने मानव सेना के खिलाफ जवाबी हमला कर दिया। विराट आरोहण लोक में प्रवेश करने पर पूरी तरह से केंद्रित था और इसलिए उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। पश्चिमी महाद्वीप। बूम बूम बूम। एक भयानक युद्ध के कारण पूरा आकाश लगातार ढह रहा था। दांव संघ के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ एक के बाद एक दौड़े चले आए और दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 5 अंधकार दानव विशेषज्ञों के साथ एक ऐसा युद्ध शुरू कर दिया जिसने धरती को हिलाकर रख दिया। युद्ध छिड़ने के बाद सभी को एहसास हुआ कि अंधकार दानव वंश की युद्ध शक्ति कितनी भयानक थी, विशेष रूप से उनका अविश्वसनीय रूप से मजबूत बचाव जो व्यावहारिक रूप से अजेय था। मानव विशेषज्ञों ने चाहे कैसे भी हमले किए हों, वे उनके बचाव को जरा सा भी नहीं भेज सके। वास्तविक नुकसान पहुंचाने की तो बात ही छोड़ दें। उपाध्यक्ष दिवाकर की ताकत वास्तव में दुर्जेय थी। निषिद्ध तकनीकों को जलाते हुए भी वह केवल अपने अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र का उपयोग करके दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के एक अंधकार दानव विशेषज्ञ को रोकने में कामयाब रहे। सूर्यवीर ने भी दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के 50 अंधकार दानव पुतलों, विराट द्वारा दिए गए कई खजानों और लोकाकाश महाविकास तलवार कला के माध्यम से दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के एक अंधकार दानव विशेषज्ञ को रोकने में कामयाबी हासिल की। हालांकि जब सूर्यवीर ने उन दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के 50 अंधकार दानव पुतलों को बाहर निकाला तो इसने स्पष्ट रूप से असुर ग्रसिका और अन्य अंधकार दानव विशेषज्ञों को बहुत क्रोधित कर दिया। उनके महान और कुलीन अंधकार दानव वंश को वास्तव में इस शापित इंसान द्वारा पुतलों में बदल दिया गया था और उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा रहा था। यह उनके लिए एक असहनीय अपमान था। शुरू में सूर्यवीर केवल दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के एक अंधकार दानव विशेषज्ञ के हमले का सामना कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के 50 अंधकार दानव पुतलों को बाहर निकाला तो उन्होंने दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 2 अंधकार दानव विशेषज्ञों के हमले को आकर्षित कर लिया। अपनी दुर्जेय ताकत के बावजूद सूर्यवीर अब एक अत्यंत अनिश्चित स्थिति में थे। शेष दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 2 अंधकार दानव विशेषज्ञों से एल्डर दुष्यंत, एल्डर सिकंदर, एल्डर जयवर्धन, एल्डर तुषार, एल्डर रोहन, एल्डर गिरिराज, एल्डर यशपाल, एल्डर दामोदर और दांव संघ के अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी जा रही थी। इस युद्ध ने स्पष्ट रूप से दांव संघ के विशेषज्ञों के बीच ताकत की असमानता को प्रदर्शित किया। उनमें से उपाध्यक्ष दिवाकर निस्संदेह सबसे मजबूत थे, जबकि सूर्यवीर उनके बाद दूसरे स्थान पर थे और उनकी युद्ध शक्ति एल्डर दुष्यंत से भी अधिक थी। पहले सभी ने मान लिया था कि भले ही सूर्यवीर मजबूत हों, लेकिन उनके साधना का समय अपेक्षाकृत कम था और उनकी युद्ध शक्ति मोटे तौर पर एल्डर दुष्यंत के बराबर होगी, आवश्यक रूप से उनसे अधिक नहीं। इस युद्ध ने उनकी उम्मीदों को पूरी तरह से उलट दिया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सूर्यवीर की ताकत इतने भयानक स्तर तक पहुंच गई होगी। सौभाग्य से इस बार सूर्यवीर वहां थे, अन्यथा उनकी स्थिति और भी बदतर होती। फिर भी दिव्य विकास लोक में चरम स्तर के 5 अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों का सामना करते हुए वे अभी भी बहुत संघर्ष कर रहे थे। बूम! एक गगनभेदी गर्जना। युद्ध के दौरान एल्डर जयवर्धन पर असुर रुद्र ने जोर से प्रहार किया और उनका शरीर एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर छिटक गया। हवा में ही एल्डर जयवर्धन के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। रक्षक जयवर्धन! ये देखकर सभी सदमे में चिल्ला पड़े, कीड़े मर जा! इस अवसर का लाभ उठाते हुए असुर रुद्र ने एल्डर जयवर्धन की ओर अपना विशाल हाथ नीचे की ओर घुमाया। ये देखकर एल्डर जयवर्धन को असहायता की लहर महसूस हुई। दोस्तों, अब मैं विदा लेता हूं। अफसोस की बात है कि मैं अब आप सभी के साथ मिलकर नहीं लड़ पाऊंगा। दांव संघ और मानव जाति अब आपके हाथों में है। एल्डर जयवर्धन ने सभी की ओर देखा। उनकी आंखों में अफसोस और लालसा की झलक थी, लेकिन उनकी मुस्कान में थोड़ी सी बेफिक्री भी थी। इसी के साथ वे आगे की ओर लपके और असुर रुद्र की ओर झपटे। उनका शरीर अतुलनीय रूप से चकाचौंध करने वाली रोशनी से दमक रहा था। बूम! जैसे ही एल्डर जयवर्धन असुर रुद्र के पास पहुंचे, उनके पूरे शरीर में विस्फोट हो गया। उस पल एल्डर जयवर्धन ने आत्मविनाश का विकल्प चुना। जिस क्षण उन्हें असुर रुद्र द्वारा गंभीर रूप से घायल किया गया, एल्डर जयवर्धन जान गए थे कि उनका अंत निश्चित है। इतने भयानक रूप से शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए और इतनी गंभीर चोटों के साथ उनके पास पीछा करने वालों से बचने का कोई मौका नहीं था। बेशक यदि वे भागने की जिद करते तो दांव संघ के अन्य विशेषज्ञों की ढाल के साथ उनके जीवित रहने की कुछ संभावना हो सकती थी, लेकिन उस स्थिति में उनके भागने में ढाल बनने वाले दांव संघ के विशेषज्ञों को अनिवार्य रूप से एक भारी कीमत चुकानी पड़ती। एल्डर जयवर्धन अपने कार्यों से दांव संघ में दूसरों पर बोझ नहीं डालना चाहते थे, इसलिए अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने आत्मविनाश का विकल्प चुना, जिससे दांव संघ के अन्य शक्तिशाली सदस्यों को जीवित रहने का मौका मिल सके। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विस्फोट ने असुर रुद्र पर प्रहार किया और तुरंत एक बड़ा घाव कर दिया। उसके काले छिलके छिन्न भिन्न हो गए और उस खुले घाव से गाढ़ा स्याही जैसा काला खून बहने लगा। अपनी सभी लड़ाइयों में यह पहली बार था जब दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के इन 5 अंधकार दानवों को चोट लगी थी, और वह भी इतनी गंभीर। एल्डर जयवर्धन, जो कभी दांव संघ के रक्षकों में चौथे स्थान पर थे, पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। हाल के दशकों में तलवार संप्रदाय के चमत्कारी संसाधनों के समर्थन से उनकी साधना भी दिव्य विकास लोक के अंतिम स्तर तक पहुंच गई थी। इतनी शक्तिशाली हस्ती के आत्मविनाश की शक्ति अपार थी, यहां तक कि दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के अंधकार दानव के दुर्जय शारीरिक बचाव के साथ भी इसका सामना करना असंभव था। तुम शापित कीड़ो, तुम्हारी मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मरो मरो! एल्डर जयवर्धन के आत्मविनाश से गंभीर रूप से घायल असुर रुद्र गुस्से में दहाड़ा। दिव्य विकास लोक में चरम स्तर के 5 अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ भी क्रोध से भड़क उठे और उन्होंने दांव संघ के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों पर और भी अधिक भयंकर हमला बोल दिया। उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, सूर्यवीर, एल्डर सिकंदर, एल्डर रोहन, एल्डर यशपाल, एल्डर दामोदर और अन्य लोग एल्डर जयवर्धन के आत्मविनाश को देखकर शोक से भर गए थे। सूर्यवीर के उदय से पहले एल्डर जयवर्धन यकीनन उनके दांव संघ में सबसे प्रतिभाशाली और सबसे युवा विलक्षण प्रतिभा थे। खासकर उपाध्यक्ष दिवाकर ने एल्डर जयवर्धन से बहुत उम्मीदें लगा रखी थीं। वे हमेशा यही चाहते थे कि एल्डर जयवर्धन दांव संघ के उपाध्यक्ष के रूप में उनके उत्तराधिकारी बने, लेकिन अब दांव संघ की यह कभी सबसे उत्कृष्ट विलक्षण प्रतिभा मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। एल्डर जयवर्धन की मृत्यु ने न केवल सभी को दुखी किया, बल्कि दुश्मन के प्रति उनकी साझा नफरत को भी जगा दिया। जब सभी को एहसास हुआ कि आत्मविनाश इन अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों को गंभीर रूप से घायल कर सकता है, तो दांव संघ के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों ने एक के बाद एक इन दानव वंश के विशेषज्ञों के खिलाफ आत्मघाती हमला करना शुरू कर दिया।
एक के बाद एक दांव संघ के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ दानव वंश के विशेषज्ञों के पास दौड़े और फिर खुद को नष्ट कर लिया। उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, सूर्यवीर और अन्य लोग इस दृश्य को देखकर तुरंत दुख और निराशा से भर गए। दुर्भाग्य से वे सभी अपने अपने विरोधियों से उलझे हुए थे और दांव संघ के विशेषज्ञों का समर्थन करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर सकते थे। खासकर सूर्यवीर, जो दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के दो अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों से घिरे हुए थे, गंभीर खतरे में थे और मुश्किल से अपनी रक्षा कर पा रहे थे। दूसरों को बचाने की तो बात ही छोड़ दें। बूम बूम बूम। दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के दो अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों के संयुक्त हमले के तहत सूर्यवीर दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के 50 अंधकार दानव वंश के पुतलों की सहायता होने के बावजूद अब पूरी तरह से पस्त हो चुके थे। उनके आसपास के दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के 20 अंधकार दानव पुतलों को दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के दो अंधकार दानव विशेषज्ञों द्वारा टूटने की कगार पर धकेल दिए जाने के बाद सूर्यवीर आखिरकार हार मानने की कगार पर थे और दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के दो अंधकार दानव विशेषज्ञों के संयुक्त हमले के तहत मरने ही वाले थे। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में अचानक एक आकृति चमकी और सूर्यवीर के बगल में प्रकट हुई। इस आकृति के आते ही उसने अपने हाथ की एक लहर के साथ दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के दो अंधकार दानव विशेषज्ञों के हमले का विरोध करने में सूर्यवीर की मदद करने के लिए दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के दर्जनों अंधकार दानव पुतलों को भी निकाल लिया और एक युद्ध व्यूह बनाया। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस आकृति को आते देखकर सूर्यवीर को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? अभी यहाँ से निकल जाओ। यह युद्ध क्षेत्र अत्यंत खतरनाक था और वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके साथ मरे। सूर्यवीर, बकवास करना बंद करो। अगर तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? मीरा ने चिढ़ते हुए कहा, क्या मैं सिर्फ तुम्हें मरते हुए देखती रहूं? तुम्हारे आने से मरने के अलावा और कुछ नहीं होगा। सूर्यवीर ने गुस्से में पलटकर जवाब दिया। वे अब दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 5 शक्तिशाली अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों का सामना कर रहे थे। यह युद्ध क्षेत्र कोई बच्चों का खेल नहीं था। यहां तक कि उन्हें खुद को बचाने का भी भरोसा नहीं था। मीरा को बचाने की तो बात ही छोड़ दो। हालांकि मीरा के पास विराट द्वारा दिए गए विभिन्न जीवन रक्षक तुर्क के पत्ते थे, फिर भी ऐसे दुर्जय दुश्मन के खिलाफ उसके जीवित रहने की गारंटी देना मुश्किल था। सूर्यवीर, यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम और वह बूढ़ा दिवाकर बहुत अभिमानी थे कि हम इस स्थिति में हैं। अगर तुमने मुझे मोर्चे पर अपने साथ शामिल होने दिया होता तो शायद हमारे दांव संघ को बहुत कम हताहतों का सामना करना पड़ता। सूर्यवीर की बातें सुनकर मीरा भी भड़क उठी और बिना किसी हिचकिचाहट के गुस्से में पलटकर बोली। सूर्यवीर और उपाध्यक्ष दिवाकर की व्यवस्थाओं के कारण उसे युद्ध के मैदान के एक बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र में रखा गया था, जिसके कारण वह अभी यहां पहुंची थी। विराट की मां के रूप में न तो सूर्यवीर और न ही उपाध्यक्ष दिवाकर ने मीरा को कोई जोखिम उठाने देने की हिम्मत की। इसलिए युद्ध क्षेत्र की तैनाती में मीरा को पीछे के क्षेत्र की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। यही कारण है कि खबर मिलने के बाद उसे आने में काफी समय लग गया। सूर्यवीर को गुस्से में फटकार लगाने के बाद मीरा ने उसके साथ और कोई बात नहीं की। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसके बगल में एक काले सुनहरे रंग का पुतला प्रकट हुआ। जाओ, इन अंधकार दानव वंश के कचरों को मार डालो। मीरा ने काले सुनहरे पुतले को आदेश दिया। दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के उन अंधकार दानव वंश के पुतलों के विपरीत जिन्हें विराट ने बनाया था, जिन्हें लड़ने के लिए बूम बूम, एक भयानक युद्ध के कारण पूरा आकाश लगातार ढह रहा था। दांव संघ के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ एक के बाद एक दौड़े चले आए और दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 5 अंधकार दानव विशेषज्ञों के साथ एक ऐसा युद्ध शुरू कर दिया जिसने धरती को हिलाकर रख दिया। युद्ध छिड़ने के बाद सभी को एहसास हुआ कि अंधकार दानव वंश की युद्ध शक्ति कितनी भयानक थी, विशेष रूप से उनका अविश्वसनीय रूप से मजबूत बचाव जो व्यावहारिक रूप से अजेय था। मानव विशेषज्ञों ने चाहे कैसे भी हमले किए हों, वे उनके बचाव को जरा सा भी नहीं भेद सके। वास्तविक नुकसान पहुंचाने की तो बात ही छोड़ दें। उपाध्यक्ष दिवाकर की ताकत वास्तव में दुर्जेय थी। निषिद्ध तकनीकों को जलाते हुए भी वह केवल अपने अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र का उपयोग करके दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के एक अंधकार दानव विशेषज्ञ को रोकने में कामयाब रहे। सूर्यवीर ने भी दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के 50 अंधकार दानव पुतलों, विराट द्वारा दिए गए कई खजानों और लोकाकाश महाविकास तलवार कला के माध्यम से दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के एक अंधकार दानव विशेषज्ञ को रोकने में कामयाबी हासिल की। हालांकि जब सूर्यवीर ने उन दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के 50 अंधकार दानव पुतलों को बाहर निकाला तो इसने स्पष्ट रूप से असुर ग्रसिका और अन्य अंधकार दानव विशेषज्ञों को बहुत क्रोधित कर दिया। उनके महान और कुलीन अंधकार दानव वंश को वास्तव में इस शापित इंसान द्वारा पुतलों में बदल दिया गया था और उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा रहा था। यह उनके लिए एक असहनीय अपमान था। शुरू में सूर्यवीर केवल दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के एक अंधकार दानव विशेषज्ञ के हमले का सामना कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के 50 अंधकार दानव पुतलों को बाहर निकाला तो उन्होंने दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 2 अंधकार दानव विशेषज्ञों के हमले को आकर्षित कर लिया। अपनी दुर्जेय ताकत के बावजूद सूर्यवीर अब एक अत्यंत अनिश्चित स्थिति में थे। शेष दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 2 अंधकार दानव विशेषज्ञों से एल्डर दुष्यंत, एल्डर सिकंदर, एल्डर जयवर्धन, एल्डर तुषार, एल्डर रोहन, एल्डर गिरिराज, एल्डर यशपाल, एल्डर दामोदर और दांव संघ के अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी जा रही थी। इस युद्ध ने स्पष्ट रूप से दांव संघ के विशेषज्ञों के बीच ताकत की असमानता को प्रदर्शित किया। उनमें से उपाध्यक्ष दिवाकर निस्संदेह सबसे मजबूत थे, जबकि सूर्यवीर उनके बाद दूसरे स्थान पर थे और उनकी युद्ध शक्ति एल्डर दुष्यंत से भी अधिक थी। पहले सभी ने मान लिया था कि भले ही सूर्यवीर मजबूत हों, लेकिन उनके साधना का समय अपेक्षाकृत कम था और उनकी युद्ध शक्ति मोटे तौर पर एल्डर दुष्यंत के बराबर होगी, आवश्यक रूप से उनसे अधिक नहीं। इस युद्ध ने उनकी उम्मीदों को पूरी तरह से उलट दिया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सूर्यवीर की ताकत इतने भयानक स्तर तक पहुंच गई होगी। सौभाग्य से इस बार सूर्यवीर वहां थे, अन्यथा उनकी स्थिति और भी बदतर होती। फिर भी दिव्य विकास लोक में चरम स्तर के 5 अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों का सामना करते हुए वे अभी भी बहुत संघर्ष कर रहे थे। बूम! एक गगनभेदी गर्जना। युद्ध क्षेत्र की तैनाती में मीरा को पीछे के क्षेत्र की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। यही कारण है कि खबर मिलने के बाद उसे आने में काफी समय लग गया। सूर्यवीर को गुस्से में फटकार लगाने के बाद मीरा ने उसके साथ और कोई बात नहीं की। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसके बगल में एक काले सुनहरे रंग का पुतला प्रकट हुआ। जाओ, इन अंधकार दानव वंश के कचरों को मार डालो। मीरा ने काले सुनहरे पुतले को आदेश दिया।
दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के उन अंधकार दानव वंश के पुतलों के विपरीत जिन्हें विराट ने बनाया था, जिन्हें लड़ने के लिए नियंत्रित करने हेतु एक योद्धा की आवश्यकता होती थी। इस काले सुनहरे पुतले को केवल आज्ञा देने की आवश्यकता थी और यह योद्धा के हस्तक्षेप के बिना अपने आप लड़ सकता था। मीरा का आदेश प्राप्त होने पर काले सुनहरे पुतले ने तुरंत दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के एक अंधकार दानव की ओर धावा बोल दिया। शू 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 तेज ब्लेड चमके और दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के अंधकार दानव की ओर वार किया। दिव्य विकास लोक के चरम स्तर का यह अंधकार दानव एक अंधकार दानव सेनापति था जिसका नाम असुर मारक था। शुरू में उसने काले सुनहरे पुतले को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब तेज ब्लेड प्रकट हुए तो असुर मारक को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रत्येक ब्लेड उसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहा था। उसकी शुरुआती लापरवाही के कारण जब ब्लेड प्रकट हुए तो उसके लिए चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ब्लेड की गति बहुत तेज थी। शू 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 ब्लेड ने असुर मारक पर प्रहार किया और तुरंत उसके शरीर पर कई भयानक घाव कर दिए और उन विभत्स घावों से गाढ़ा स्याही जैसा काला खून बहने लगा। यह देखकर असुर मारक बेहद चौंक गया और जल्दी से पीछे की ओर भागा। दुर्भाग्य से काले सुनहरे पुतले का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वह लगातार उसका पीछा कर रहा था और उसका युद्ध ब्लेड असुर मारक पर वार करते हुए रोशनी से चमक रहा था। पुतले के उन्मत्त हमलों के तहत असुर मारक की हालत खराब हो गई थी। यह काले सुनहरे रंग का पुतला उन मानव दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की तरह नहीं था। यह वास्तव में उसे नुकसान पहुंचा सकता था। मानव दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों के खिलाफ जिस तरह से उसने बार बार पुतले के ब्लेड के प्रहार सहे थे, वह अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पुतले की भयानक युद्ध शक्ति के साथ अगर उसे 1000 वार सहने पड़े तो वह शायद कटकर मर जाएगा। असुर मारक ने पुतले के हमलों के खिलाफ पूरी कोशिश से बचाव किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसने अपनी शुरुआती लापरवाही के कारण पहल खो दी थी और पुतले के भयंकर हमले के तहत उसके लिए बाजी पलटना मुश्किल हो गया था। यह देखकर सूर्यवीर को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मीरा के पास ऐसा शक्तिशाली तुर्क का पत्ता होगा। मीरा, तुम्हें यह काले सुनहरे रंग का पुतला किसने दिया? सूर्यवीर ने उत्सुकता से पूछा। मुझे और कौन दे सकता है? जाहिर है विराट ने। मीरा ने उसे घूरते हुए चिढ़कर कहा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास इतना शक्तिशाली तुर्क का पत्ता है? सूर्यवीर ने कुछ नाराजगी भरे स्वर में कहा। अगर उसे पहले से पता होता कि मीरा के पास इतना शक्तिशाली तुर्क का पत्ता है तो उसे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। मैंने कुछ नहीं कहा। सूर्यवीर, क्या ऐसा है कि मैंने कुछ नहीं कहा, या यह कि तुम सुन ही नहीं रहे थे? मीरा ने गुस्से में पलटकर जवाब दिया। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें इस काले सुनहरे पुतले के बारे में बताया था। तुमने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और फिर भी तुम यह शिकायत करने की हिम्मत कर रहे हो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। मीरा की बातें सुनकर सूर्यवीर तुरंत चुप हो गए। अब ध्यान से सोचने पर ऐसा लग रहा था कि मीरा ने वास्तव में काले सुनहरे पुतले का जिक्र उनसे किया था। हालांकि सूर्यवीर ने पहले इसे गंभीरता से नहीं लिया था, यह मानते हुए कि यह काले सुनहरे रंग का पुतला शायद दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के उन अंधकार दानव वंश के पुतलों के समान होगा, जिसमें मोटे तौर पर दिव्य विकास लोक के अंतिम स्तर के विशेषज्ञ के बराबर युद्ध शक्ति होगी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस काले सुनहरे पुतले की युद्ध शक्ति इतनी राक्षसी होगी, जो दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के एक अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ को भी दबाने में सक्षम होगी। वास्तव में मीरा का तर्क कुछ हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था और सूर्यवीर को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। यहां तक कि मीरा को भी खुद पुतले की सटीक युद्ध शक्ति का पता नहीं था। जब उसने सूर्यवीर को बताया तो उसने केवल इसके मजबूत बचाव का उल्लेख किया था, न कि इस बात का कि इसमें दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के विशेषज्ञ के बराबर युद्ध शक्ति है। आखिरकार मीरा खुद भी दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर की एक योद्धा थी। उसने कभी दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के किसी सच्चे विशेषज्ञ को नहीं देखा था, तो उसे उनकी शक्ति की वास्तविक सीमा का पता कैसे चलता? वह केवल इतना जानती थी कि पुतला मजबूत था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना दुर्जय होगा। उसने पुतले को केवल यह सोचकर बाहर निकाला था कि दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के उस अंधकार दानव विशेषज्ञ के हमले को सहने में मदद करने के लिए इसके मजबूत बचाव का उपयोग करेगी। किसने सोचा होगा कि पुतला इतना शक्तिशाली होगा जो सीधे दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के अंधकार दानव विशेषज्ञ पर हावी हो जाएगा? हालांकि मीरा स्पष्ट रूप से काले सुनहरे पुतले के बारे में अपनी समझ की कमी को स्वीकार नहीं करेगी। वह पहले से ही सूर्यवीर के प्रति बहुत नाराजगी मन में पाले हुए थी और स्वाभाविक रूप से उसने यह सारा गुस्सा उस पर निकालने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। दिव्य विकास लोक के चरम स्तर की एक अन्य अंधकार दानव विशेषज्ञ असुर संहार, जो सूर्यवीर को घेरे हुए थी, असुर मारक को काले सुनहरे पुतले द्वारा लगभग असहाय रूप से पिटते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित थी। वह असुर मारक को बचाने के लिए उसकी ओर लपकी, लेकिन जैसे ही वह हिली, सूर्यवीर उसे ऐसा नहीं करने देने वाला था। उसने तुरंत अपनी तलवार से उस पर वार किया और साथ ही उसने दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के शेष अंधकार दानव पुतलों को भी नियंत्रित किया जो क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे, ताकि वे उसे घेर कर उस पर हमला कर सकें। हालांकि सूर्यवीर के हाथों में दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के लगभग आधे अंधकार दानव पुतलों को पिछली लड़ाई में असुर मारक और असुर संहार द्वारा नष्ट कर दिया गया था, फिर भी दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के शेष अंधकार दानव पुतले अपनी खुद की ताकत के साथ मिलकर असुर संहार को बमुश्किल रोकने के लिए पर्याप्त थे। यह देखकर मीरा स्वाभाविक रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं खड़ी रह सकती थी। अपने आसपास के दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के अंधकार दानव पुतलों को असुर संहार को घेरने और उस पर हमला करने के लिए नियंत्रित करते हुए उसने अपने हाथ में एक छोटा सा महल भी प्रकट किया। मीरा ने लाल रंग के महल को आकाश में उछाला और वह तेजी से एक विशाल लाल महल में बदल गया। मीरा लाल महल में उड़कर गई और सूर्यवीर को पुकारा, सूर्यवीर जल्दी अंदर आओ। सूर्यवीर ने तुरंत मीरा के महल को रक्त देवता मंदिर के रूप में पहचान लिया जो विराट के पास था। उसने युमेश शाही शहर में मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के दौरान ठाकुर परिवार के योद्धाओं के हमलों से बचाव के लिए इस रक्त देवता मंदिर का उपयोग किया था। हालांकि रक्त देवता मंदिर का मूल स्तर अब की तुलना में बहुत कम था। उस समय यह केवल एक निम्न श्रेणी के जन्मजात महल जादुई खजाने के समान था, लेकिन अब यह वास्तव में एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के स्तर तक पहुंच गया था। यह देखकर सूर्यवीर आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों हुए। वे अच्छी तरह जानते थे कि रक्त देवता मंदिर कितना शक्तिशाली था। एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र स्तर का रक्त देवता मंदिर। इस बार दांव संघ और मानव जाति बच गए। सब लोग जल्दी से रक्त देवता मंदिर में प्रवेश करो। सूर्यवीर ने तुरंत रक्त देवता मंदिर में प्रवेश नहीं किया, बल्कि इसके बजाय दांव संघ के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों से चिल्लाकर कहा। विशेषज्ञों के बीच उनकी ताकत उपाध्यक्ष दिवाकर के बाद दूसरे स्थान पर थी। विराट द्वारा दिए गए खजानों की मदद से वे बमुश्किल दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के एक अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ को रोक सकते थे। हालांकि दांव संघ के अन्य दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों के लिए स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी।
दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के उन अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों के हमलों के तहत दांव संघ के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। आत्मविनाश करने वाले दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की संख्या पहले ही 10 से अधिक हो गई है। गंभीर रूप से घायल होने वालों की संख्या तो और भी अधिक है। इस गति से समय पर बाहरी सहायता के बिना दांव संघ के ये दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ शायद अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे। इस स्थिति का सामना करते हुए सूर्यवीर स्वाभाविक रूप से रक्त देवता मंदिर में पहले प्रवेश नहीं करेंगे। उन्हें बाहर रहने और दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ को रोकने की आवश्यकता थी। एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन, एल्डर यशपाल, एल्डर दामोदर और अन्य लोग सूर्यवीर की बातें सुनकर और आकाश में तैरते हुए विशाल लाल महल को देखकर खुशी की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सके। एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के स्तर का एक महल प्रकार का जादुई हथियार। यह एक अतुलनीय रूप से कीमती खजाना था। इस प्रकार का खजाना सामान्य जादुई हथियारों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान था। तुम अभी भी किस बात के लिए हिचकिचा रहे हो? जल्दी करो! ये देखकर उपाध्यक्ष दिवाकर चिल्लाए। उपाध्यक्ष दिवाकर की बातें सुनकर किसी ने भी अब और संकोच करने की हिम्मत नहीं की और वे रक्त देवता मंदिर की ओर उड़ चले। रक्त देवता मंदिर के अंदर मीरा भी इसे नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही थी और दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों पर हमला कर रही थी और साथ ही सभी को अंदर ला रही थी। मीरा के आगमन के कारण अंततः एक खतरनाक युद्ध बेहतर के लिए एक नया मोड़ ले चुका था। सभी के रक्त देवता मंदिर में प्रवेश करने के बाद मीरा ने जल्दी से समझाया कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। आखिरकार रक्त देवता मंदिर एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के स्तर का एक महल प्रकार का जादुई हथियार था। वह अकेले इसकी असली शक्ति को उजागर नहीं कर सकती थी। केवल इसे एक साथ नियंत्रित करके ही इसकी शक्ति को अधिकतम किया जा सकता था। रक्त देवता मंदिर की मदद से पहले की कठिन स्थिति अंततः स्थिर हो गई। आधे घंटे की और लड़ाई के बाद हिमशिखा, नन्ही चिड़िया, माया और अन्य लोग तलवार संप्रदाय के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों के साथ एक के बाद एक पहुंचे और युद्ध में शामिल हो गए। उनके आगमन पर मीरा ने जल्दी से रक्त देवता मंदिर को नियंत्रित किया और सभी को अंदर ले आई। हालांकि हिमशिखा, नन्ही चिड़िया, माया और अन्य लोग मजबूत थे, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में वे दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों का कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। इतनी शक्तिशाली हस्तियों के जुड़ने से रक्त देवता मंदिर की शक्ति पूरी तरह से उजागर हो गई थी। रक्त देवता मंदिर से विशाल लाल प्रकाश की अनगिनत किरणें निकली जो दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों पर प्रहार कर रही थीं। हालांकि दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के ये अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ वास्तव में दुर्जय थे। यहां तक कि रक्त देवता मंदिर के समर्थन से भी यह समूह उनके खिलाफ केवल बमुश्किल ही बराबरी पर आ सका। जबकि समूह दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के इन अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों को हरा नहीं सका, उन्होंने मानव सेना के पीछे हटने के लिए समय निकाल लिया। मानव सेना अपने सबसे करीबी स्थानिक स्थानांतरण व्यूह तक के बावजूद उनका समूह बमुश्किल से ही उनके खिलाफ अपना बचाव कर सका और मुकाबला बराबरी पर रोक पाया। स्वर लहरी आश्रम की शिष्या आभा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह उछलकर खड़ी हुई और चिराग की ओर इशारा करते हुए शाप देने लगी। तुम दरिंदो, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। आभा के शब्द सुनकर चिराग की आंखों में भयानक ठंडक छा गई। उसने लापरवाही से अपना हाथ घुमाया और आभा पर अपनी हथेली से एक जोरदार प्रहार किया। एक भयानक धमाके के साथ आभा का शरीर वहीं एक ही पल में क्षत विक्षत हो गया। बड़ी बहन आभा! यह दृश्य देखकर रागिनी के दिल में दर्द की एक तीव्र लहर दौड़ गई और वह पीड़ा से चीख उठी। तुम दरिंदो, मुझे भी मार डालो! रागिनी ने क्रोध में कांपते हुए कहा। सबके सामने अपने वस्त्र त्याग कर नृत्य करने के लिए मजबूर होना मृत्यु से भी बदतर था। वह ऐसा अपमानजनक काम बिल्कुल नहीं कर सकती थी। के बावजूद उनका समूह बमुश्किल से ही उनके खिलाफ अपना बचाव कर सका और मुकाबला बराबरी पर रोक पाया। हालांकि यह समूह चरम स्तर के इन दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों को हरा नहीं सका, लेकिन उन्होंने मानव सेना को पीछे हटने के लिए पर्याप्त समय जरूर दिला दिया था। मानव सेना पीछे हटकर सबसे करीबी स्थानिक स्थानांतरण व्यूह तक पहुंच गई और उसका उपयोग करके मध्य महाद्वीप की सीमाओं पर लौट आई। मध्य महाद्वीप की सीमाएं अंधकार पर्वत के छोर से बहुत अधिक दूर है। यहां तक कि दिव्य विकास लोक के चरम स्तर पर बैठे इन अंधकार दानव विशेषज्ञों को भी इतनी दूरी तय करके उड़ने में कम से कम आधा वर्ष लग जाता। मध्य महाद्वीप की सीमा तक पीछे हटने के बाद दानव संघ ने तुरंत पश्चिमी महाद्वीप की ओर जाने वाले सभी स्थानिक स्थानांतरण व्यूहों को बंद कर दिया ताकि शक्तिशाली दानव उन व्यूहों के माध्यम से उनका पीछा न कर सकें। सीमा पर सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद दानव संघ के शक्तिशाली सदस्य स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से दानव संघ मुख्यालय लौट आए और अगली रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक परिषद की बैठक बुलाई। सब लोग मुझे बताएं, वर्तमान स्थिति से हमें कैसे निपटना चाहिए? उपाध्यक्ष दिवाकर ने वहां मौजूद सभी लोगों की ओर देखते हुए भारी आवाज में कहा। और क्या रास्ता बचा है? स्वाभाविक रूप से हमें दानवों के खिलाफ मरते दम तक लड़ना होगा, हिमशिखा ने ठंडी आवाज में कहा। हिमशिखा के शब्द सुनकर पूरी परिषद का कक्ष शांत हो गया। दानव संघ की मुख्य युद्ध समर्थक शक्ति के रूप में उनके पास स्वाभाविक रूप से दानवों से मरते दम तक लड़ने के दृढ़ संकल्प की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब सवाल यह था कि कैसे लड़ें और किस हथियार से लड़ें। उस भयंकर लड़ाई के बाद दानव संघ के उच्च स्तरीय सदस्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। दानव संघ के कई विशेषज्ञ, जिनमें एल्डर सिकंदर और एल्डर जयवर्धन शामिल थे, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। यह ध्यान देने योग्य बात थी कि एल्डर सिकंदर और एल्डर जयवर्धन किसी समय दानव संघ के 9 रक्षकों में तीसरे और चौथे स्थान पर माने जाते थे। हालांकि हाल के दशकों में दानव संघ में अनगिनत शक्तिशाली हस्तियों का उदय हुआ था, जिसमें मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या उभर कर आई थी और दानव संघ के रक्षकों की संख्या 9 से कहीं अधिक हो गई थी। फिर भी एल्डर सिकंदर और एल्डर जयवर्धन ताकत के मामले में अभी भी शीर्ष पर ही गिने जाते थे। इन दोनों का उस लड़ाई में मारा जाना यह स्पष्ट दर्शाता था कि दानव संघ को कितना भयानक नुकसान हुआ है। इसके अलावा दानव संघ के जो विशेषज्ञ बच गए थे, वे सभी अपने द्वारा इस्तेमाल की गई निषिद्ध तकनीकों के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर और एल्डर दुष्यंत, दानव संघ के 3 सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ, निषिद्ध तकनीकों के प्रभाव के खत्म होने के बाद अपनी मार्शल आर्ट्स की नींव को अत्यधिक गंभीर नुकसान पहुंचा बैठे थे। उस समय वे निषिद्ध तकनीकों के प्रभाव के चरम पर थे और रक्त देवता मंदिर, जो कि एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र था, की मदद से वे अभी भी 5 चरम स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे। हालांकि निषिद्ध तकनीक का प्रभाव खत्म होने के बाद उनकी ताकत काफी कम हो गई थी।
यहां तक कि रक्त देवता मंदिर के होने के बावजूद वे मुश्किल से ही 5 चरम स्तरीय अंधकार दानव विशेषज्ञों के हमले का सामना कर सकते थे। इन परिस्थितियों में अगर वे दानव वंश से सीधे टकराना जारी रखते तो दांव संघ के ये उच्च स्तरीय सदस्य केवल अपनी जान ही गंवाते। लेकिन अगर वे दानव वंश से सीधे नहीं लड़ते तो उनके पास और क्या विकल्प था? क्या उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता था? हाँ, उनके पास एक रास्ता था। सबसे बुरे हालात में वे दांव संघ मुख्यालय में छिप सकते थे। दानव वंश चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे दांव संघ मुख्यालय के सुरक्षात्मक व्यूह को शायद ही तोड़ पाते। लेकिन जबकि वे दांव संघ मुख्यालय में छिप सकते थे, मध्य महाद्वीप के उन आम इंसानों का क्या होता? वे कहां छिपते? युद्ध समर्थक गुट के ये उच्च स्तरीय सदस्य स्पष्ट रूप से उन इंसानों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए भले ही वे जानते थे कि मरते दम तक लड़ने का परिणाम शायद उनकी मौत ही होगा, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। एक पल के लिए पूरे परिषद कक्ष का माहौल बहुत भारी हो गया। ठीक उसी समय जब सब खामोश थे, दांव संघ की विरासत भूमि के प्रवेश द्वार पर अचानक एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। इस आभा को महसूस करते हुए सभी ने उस दिशा में देखा और एक छोटे मोटे बूढ़े आदमी को ठंडी निगाहों के साथ दांव संघ की विरासत भूमि के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते देखा। इस ठंडी निगाहों वाले बूढ़े आदमी से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उसकी साधना के स्तर को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से एक अंतिम चरण का दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ था। तक्षक, इसने वास्तव में अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया है। बूढ़े आदमी को देखते ही एल्डर रणविजय के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने आश्चर्य में पुकारा। तक्षक, जो कभी दांव संघ के 9 रक्षकों में दूसरे स्थान पर था, के बारे में अफवाह थी कि वह मुख्य रक्षक एल्डर दुष्यंत से कम शक्तिशाली नहीं था। हालांकि पिछले 200 वर्षों से तक्षक दांव संघ की विरासत भूमि में एकांतवास में साधना कर रहा था और कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। अप्रत्याशित रूप से जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर चुका था। तक्षक को देखकर भीड़ ने खुशी नहीं दिखाई, इसके बजाय उनका मूड और भी भारी हो गया। इस समय तक्षक का उभरना दांव संघ के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा था, क्योंकि तक्षक एक ठेठ आत्मसमर्पण का समर्थक था। इस युद्ध से पहले अगर तक्षक अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक में पहुंच भी गया होता और एकांतवास से बाहर आ जाता तो यह दांव संघ के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होती। आखिरकार उस समय दांव संघ के मुख्य युद्ध समर्थक गुट की ताकत को देखते हुए एक अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ से डरने की क्या बात थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से अलग थी। पिछली लड़ाई के बाद दांव संघ के मुख्य युद्ध समर्थक गुट को भारी नुकसान हुआ था। उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन, एल्डर यशपाल, एल्डर रणविजय और दांव संघ के मुख्य युद्ध समर्थक बल के कई अन्य प्रमुख सदस्य सभी गंभीर रूप से घायल थे और उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी। इस समय तक्षक का उभरना उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। जैसे ही तक्षक दांव संघ की विरासत भूमि से बाहर निकला, एल्डर चैतन्य, नक्श, एल्डर जफर, एल्डर जयंत और अन्य दांव संघ के शांति समर्थक गुट के योद्धा बहुत खुश हुए और तक्षक के एकांतवास से बाहर आने का स्वागत करने के लिए विरासत भूमि के प्रवेश द्वार की ओर उड़ पड़े। रक्षक तक्षक, आप आखिरकार एकांतवास से बाहर आ ही गए, यह बहुत अच्छी बात है। एल्डर चैतन्य, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसके मोटे मांसल चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, ने अत्यधिक चापलूसी के साथ तक्षक से बात की। बधाई हो रक्षक तक्षक, बधाई हो रक्षक तक्षक। नक्श ने भी उन्हें बड़ी खुशी के साथ बधाई दी। रक्षक तक्षक एकांतवास से बाहर आ गए हैं, हम आखिरकार युद्ध समर्थक गुट के उन कमीनों के अत्याचार से मुक्त हो गए हैं, हम आखिरकार अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। एल्डर जयंत हंसे, हाँ, वे घमंडी कमीने अभी अभी दांव संघ मुख्यालय लौटकर भागे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें मोर्चे पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये वास्तव में बहुत सुकून देने वाला है। अब जब रक्षक तक्षक अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक में पहुंच गए हैं और एकांतवास से बाहर आ गए हैं तो यह हमारे शांति समर्थक गुट के लिए दोहरी खुशी का मौका है। एल्डर जफर जोर से हंसे, क्या हो रहा है? क्या युद्ध समर्थक गुट के वे लोग अभी भी हमारे लोगों पर उंगली उठाने की हिम्मत करते हैं? तक्षक ने भौहें सिकोड़ी और सभी की बातें सुनने के बाद पूछा, रक्षक तक्षक, आप नहीं जानते कि युद्ध समर्थक गुट इन वर्षों में कितना घमंडी हो गया है। हमारे लोगों को उनके द्वारा इस हद तक दबाया गया है कि दांव संघ में हमारे लिए लगभग कोई जगह ही नहीं बची है। एल्डर फणीश्वर ने जल्दी से कहा, वे इतने दुस्साहसी कैसे हो सकते हैं? मुझे विस्तार से बताओ कि इन सभी वर्षों में क्या क्या हुआ है। तक्षक ने एक भौं उठाई और ठंडी आवाज में कहा, युद्ध समर्थक गुट इतना साहसी कब हो गया कि वह शांति समर्थक गुट को परेशान करने लगा। उसकी यादों में उपाध्यक्ष दिवाकर के नेतृत्व वाला युद्ध समर्थक गुट हमेशा शांति समर्थक गुट के अधीन ही रहता था। उन्हें मनाता था और डरता था कि कहीं वे दानवों का विरोध करने में मदद करने से पीछे न हट जाएं। लेकिन एल्डर चैतन्य, नक्श और अन्य लोगों की बातों से ऐसा लग रहा था कि युद्ध समर्थक गुट उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। युद्ध समर्थक गुट इतना घमंडी कब हो गया? तक्षक की बातें सुनकर एल्डर चैतन्य, नक्श और अन्य लोगों ने जल्दी से तक्षक को वह सब कुछ बता दिया जो इन वर्षों में हुआ था। एल्डर चैतन्य, नक्श और अन्य लोगों की बातें सुनने के बाद तक्षक का चेहरा काला पड़ गया। चलो मेरे साथ चलो, उपाध्यक्ष दिवाकर और उस बूढ़े दुष्यंत को खोजते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वे वास्तव में कितने घमंडी हैं, तक्षक ने ठंडी आवाज में कहा। इसके साथ वह एक झटके में दांव संघ की मुख्य चोटी की ओर उड़ गया। एल्डर चैतन्य, नक्श, एल्डर जफर और अन्य लोग भी जल्दी से तक्षक के पीछे हो लिए। इस क्षण आत्मसमर्पण गुट के योद्धा जो अहंकार और आक्रामकता से भरे हुए थे, दांव संघ की मुख्य चोटी की ओर उड़ गए। उपाध्यक्ष दिवाकर और अन्य युद्ध समर्थक गुट का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अब तक्षक जैसे अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के समर्थन के साथ उन्हें पहले की तरह डर और खौफ में नहीं जीना था। शांति समर्थक गुट के रूप में उनके कड़वे दिन आखिरकार खत्म हो गए थे। इस क्षण आत्मसमर्पण गुट के सभी दिव्य विकास लोक योद्धा पूरे जोश में थे। उनके सिर गर्व से ऊंचे थे और वे तक्षक के पीछे दांव संघ की मुख्य चोटी की ओर बढ़ रहे थे। आभाधाम। आसमान में दिख रही भयानक खगोलीय घटना आखिरकार धीरे धीरे छूटने लगी। विराट, जो एक पर्वत की चोटी पर पालथी मारकर बैठा था, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस क्षण उसने आखिरकार आरोहण लोक में प्रवेश कर लिया था। विराट ने अपने शरीर के भीतर की स्थिति को महसूस किया। इस समय उसका ऊर्जा केंद्र 10 लाख मील की परिधि वाले आकार तक फैल चुका था, जो सचमुच असीम था। एक साधारण आरोहण लोक के योद्धा के ऊर्जा केंद्र की तुलना में यह विशाल ऊर्जा केंद्र 10 लाख गुना बड़ा था। 10 लाख मील की परिधि वाले इस ऊर्जा केंद्र में जितना सच्चा सार समा सकता था, उसकी मात्रा भयानक थी, जिससे विराट को सच्चे सार की लगभग कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति मिल रही थी। लड़ाई में विराट के सच्चे सार को खत्म करके उसे थकाना लगभग असंभव हो जाता। विशाल ऊर्जा केंद्र को देखते हुए विराट के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। यह विशाल ऊर्जा केंद्र, जहां एक और उसे अविश्वसनीय रूप से प्रचुर सच्चा सार और भयानक युद्ध शक्ति प्रदान करता था,
वहीं इसका मतलब यह भी था कि उसे उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए जितने सच्चे सार को जमा करने की आवश्यकता थी वह एक साधारण आरोहण लोक के योद्धा की तुलना में 10 लाख गुना अधिक था। इसने तय कर दिया था कि उसकी भविष्य की साधना की गति किसी भी सूरत में तेज नहीं होने वाली थी। आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में सच्चे सार को जमा करने के लिए आवश्यक प्रयास और समय उसी स्तर के साधारण योद्धाओं की तुलना में अनगिनत गुना अधिक होने वाला था। इसके अलावा उसकी सामान्य साधना के दौरान उसके द्वारा अवशोषित और परिष्कृत की गई आधे से अधिक ऊर्जा अनंत परम रक्तवंश द्वारा अवशोषित कर ली जाती थी और अन्य 3/10वां हिस्सा उसके जन्मजात दांव शरीर द्वारा सोख लिया जाता था। ऊर्जा का केवल 1/10वां हिस्सा ही वास्तव में सच्चे सार में परिवर्तित हो पाता था। इन परिस्थितियों में एक उच्च लोक में प्रवेश करना विराट के लिए उसी स्तर के साधारण योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक कठिन होने वाला था। सौभाग्य से उसकी अनंत अराजकता सम्राट तकनीक ने उसे साधारण योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक तेजी से ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत करने की अनुमति दी थी। इसके अलावा उसके पास अनंत परम मीनार थी, एक सर्वोच्च कलाकृति जो इस प्रक्रिया को 10 गुना तेज कर सकती थी। अन्यथा उसकी साधना की गति तलवार संप्रदाय के एक साधारण योद्धा से भी धीमी होती। बेशक यह केवल साधना के स्तर में सुधार की गति को संदर्भित करता है, न कि ताकत में सुधार की गति को। विराट की ताकत को साधारण मानकों से नहीं मापा जा सकता था। भले ही उसने अभी अभी आरोहण लोक में प्रवेश किया था, विराट ने महसूस किया कि उसकी वर्तमान ताकत पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय मध्य चरण के दिव्य लोक विशेषज्ञ के बराबर थी। कुछ समय तक साधना करने और अपने स्तर को स्थिर करने के बाद उसमें एक अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने का भी आत्मविश्वास था। विराट के आरोहण लोक में प्रवेश करने के बाद उसके शरीर के भीतर मौजूद विद्युत भक्षक मोती और अमातेरासु ज्वाला ने भी दांव सार की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करके जन्मजात स्तर में उन्नति कर ली थी। विराट ने अपनी हथेली खोली और लाल रंग से सजी सफेद लौ की एक लपट उसके ऊपर तैरने लगी। यह छोटी सी लपट अतुलनीय रूप से भयानक शक्ति विकीर्ण कर रही थी। जब यह प्रकट हुई तो आसपास का स्थान भी जलने लगा और उसमें लगातार दरारें पड़ने लगीं। विराट ने उन्नत अमातेरासु ज्वाला की शक्ति को महसूस किया। ज्वाला की ऐसी एक लपट शायद दिव्य विकास लोक के मध्य चरण से नीचे के किसी भी योद्धा को मार सकती थी जो उसे छूता। अकेले अमातेरासु ज्वाला के साथ वह आसानी से प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं की एक बड़ी संख्या का सफाया कर सकता था। विराट ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अमातेरासु ज्वाला को दूर कर दिया। एक विचार के साथ उसके चारों ओर भयानक बैंगनी बिजली प्रकट हुई। स्वर्ग और पृथ्वी के महान दांव के सार की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करने के बाद विद्युत भक्षक मोती की शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। अकेली बैंगनी बिजली ही साधारण मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के लिए खतरा बनने के लिए पर्याप्त थी। केवल अमातेरासु ज्वाला और विद्युत भक्षक मोती के साथ विराट पहले ही मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के बीच लगभग अजेय हो चुका था। विद्युत भक्षक मोती की शक्ति को महसूस करने के बाद विराट ने बैंगनी बिजली को वापस ले लिया। विराट ने अपनी दिव्य चेतना को फैलाया, ध्यान से आभाधाम में हुए परिवर्तनों को महसूस किया। इस बार उसके आरोहण लोक में प्रवेश करने से एक बहुत बड़ी हलचल पैदा हुई थी। विराट ने महसूस किया कि आभाधाम को, जिसने इतने सारे दांव सार और अराजक ऊर्जा को अवशोषित किया था, महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरना चाहिए। करीब से निरीक्षण करने पर विराट बहुत खुश हुआ। इस बदलाव के बाद आभाधाम का क्षेत्र वास्तव में खरबों मील के दायरे तक फैल गया था। इसके अलावा आभाधाम की विकिरण सीमा खरबों मील के दायरे तक पहुंच गई। दूसरे शब्दों में आभाधाम से निकलने वाली शक्ति के साथ वह एक पल में 1 खरब मील के भीतर किसी भी चीज का पता लगा सकता था। जब विराट तलवार संप्रदाय के क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए आभाधाम की शक्ति का उपयोग कर रहा था तो उसके चेहरे के भाव अचानक थोड़े बदल गए। अपने अवलोकन के तहत उसने महसूस किया कि तलवार संप्रदाय एक बेहद भारी माहौल में लिपटा हुआ प्रतीत हो रहा था। यह देखकर विराट ने भौहें सिकोड़ी। क्या हो रहा था? वह केवल कुछ ही दिनों से एकांतवास में था, तो ऐसा क्यों लग रहा था जैसे तलवार संप्रदाय में कुछ बहुत भयानक घटना घट गई हो? यह देखकर विराट ने अपनी साधना के स्तर को स्थिर करने की परवाह नहीं की। एक विचार के साथ उसने आभाधाम को छोड़ दिया और अपने निवास पर लौट आया। विराट, तुम आखिरकार एकांतवास से बाहर आ गए। विराट को देखकर नीलिमा, जो उसके निवास पर रह रही थी, बहुत खुशी के साथ दौड़कर आई और अपने पंखों से उसकी गर्दन से लिपट गई। उसकी चहचहाहट खुशी और शिकायत के मिश्रण से रंगी हुई थी। अरे पगली चिड़िया, तुझे क्या हुआ? तू इतनी बुरी तरह घायल कैसे हो गई? विराट ने नीलिमा को अपने हाथ में पकड़ लिया और गंभीर भाव से उसे देखने लगा। नन्ही चिड़िया की चोटें आश्चर्यजनक रूप से गंभीर थीं। रक्त पिशाच संप्रदाय के अड्डे पर हमले के दौरान रक्त कबीले के विशेषज्ञों के खिलाफ हुई लड़ाई से भी कहीं ज्यादा बदतर। विराट अच्छी तरह जानता था कि नन्ही चिड़िया वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। उसकी वर्तमान ताकत के साथ पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसका मुकाबला कर सके। उसे इस तरह घायल करने की बात तो दूर। दानव वंश ने दिव्य विकास लोक के चरम स्तर के 5 अंधकार दानव विशेषज्ञों को भेजा था। दांव संघ उन्हें हरा नहीं सका, इसलिए वैदेही मदद के लिए हमारे तलवार संप्रदाय के पास आई। इसलिए छोटी मान्या और मैंने दांव संघ का समर्थन करने के लिए तलवार संप्रदाय के योद्धाओं का नेतृत्व पश्चिमी महाद्वीप की ओर किया। नीलिमा ने विराट को पूरी कहानी सुनाई। उस लड़ाई ने मुझे ऐसी हालत में पहुंचा दिया, नीलिमा ने दयनीय स्थिति में शिकायत की। सौभाग्य से दीदी मीरा अंततः हमारी मदद करने के लिए अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र रक्त देवता मंदिर लेकर आई, अन्यथा हमारा भाग्य और भी बुरा होता। विराट भारी मन से नीलिमा की कहानी सुन रहा था, लेकिन जब उसने उसकी आखिरी बात सुनी तो उसका चेहरा काला पड़ गया। हरी पगली चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को दीदी मीरा कहने की? विराट ने गुस्से से चेहरा लाल करते हुए नीलिमा के माथे पर चपत लगाई। यह पगली चिड़िया उसकी मां को दीदी मीरा कह रही थी। क्या यह सीधे तौर पर उसका फायदा उठाना नहीं था? विराट की बात सुनकर नीलिमा तुरंत शांत हो गई। उसने बहुत जल्दी बोल दिया था और गलती से मीरा के लिए अपना सामान्य निजी उपनाम बोल बैठी थी। नन्ही चिड़िया अक्सर दिव्य पवन महल की स्वामिनी के साथ घूमती थी और उन्हें मीरा को दीदी मीरा कहते सुनकर उसने भी उनकी नकल कर ली थी। इस बार विराट से शिकायत करने में व्यस्त होने के कारण वह उपनाम के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी और स्वाभाविक रूप से इसे बोल बैठी। तू पगली चिड़िया, अगर तूने दोबारा मुझे ऐसा कहने की हिम्मत की तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, विराट ने गुस्से में कहा और नीलिमा के सिर पर एक और चपत लगाई। इस पगली चिड़िया ने अपनी मां को दीदी मीरा कहा था तो उसे भी इसे मौसी नीलिमा कहना पड़ेगा, जो कि उसका सीधा सीधा फायदा उठाना था। विराट इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। विराट की डांट सुनकर नीलिमा ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। दरअसल नीलिमा ने जानबूझकर मीरा को वह कहकर विराट का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। यह तो बस उसका सहज स्वभाव था और वह उन्हें वही बुलाती थी जो उसके लिए सुविधाजनक था। साथ ही मीरा बहुत ही सहज स्वभाव की थी और उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए वह उन्हें वही बुलाती रही।
विराट द्वारा फटकारे जाने के बाद नीलिमा तुरंत बहुत अधिक आज्ञाकारी हो गई और फिर से इतना दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं की। पगली चिड़िया, मेरे माता पिता कहाँ हैं? वे अभी कहाँ हैं? विराट ने पूछा। दीदी मीरा, मौसी मीरा और बाकी लोग अभी भी दाव संघ मुख्यालय में एक बैठक कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि उन शक्तिशाली अंधकार दानवों से कैसे निपटा जाए। नीलिमा ने कहा। मुझे यह सब बहुत उबाऊ लगा, इसलिए मैं पहले वापस आ गई। चलो मेरे साथ दाव संघ मुख्यालय चलो, विराट ने कहा। इसके साथ विराट ने नीलिमा को लिया और स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से दाव संघ मुख्यालय की ओर चल पड़ा। बेशक विराट ने नीलिमा की चोटों को नजरअंदाज नहीं किया। उसने जीवन स्रोत मोती निकाला और उसे निगलने के लिए नीलिमा को दे दिया ताकि उसके घाव भर सकें। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में रखा जीवन स्रोत मोती हर दिन तारों की विशाल मात्रा में रोशनी को अवशोषित करता था। प्राचीन वीरान महाद्वीप की धाराओं में इसके लगातार डूबने के साथ इसके स्तर में काफी सुधार हुआ था। अब जीवन स्रोत मोती सर्वोच्च जन्मजात स्तर तक पहुंच गया था। जीवन स्रोत मोती में पहले से ही अत्यधिक उपचार प्रभाव था और सर्वोच्च जन्मजात स्तर तक पहुंचने के बाद इसकी उपचार शक्ति और भी अधिक आश्चर्यजनक हो गई थी। नीलिमा ने अभी अभी जीवन स्रोत मोती निगला था और उसकी चोटें स्पष्ट रूप से तेजी से ठीक हो रही थीं। दाव संघ मुख्यालय परिषद कक्ष में। परिषद कक्ष का माहौल बेहद दमनकारी था। तक्षक के दिव्य विकास लोक के अंतिम चरणवेश करने के कारण शांति समर्थक गुट की ताकत काफी बढ़ गई थी, जबकि युद्ध समर्थक गुट को हाल ही में एक बड़ी लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सत्ता में इस बदलाव ने शांति समर्थक गुट को बेहद घमंडी बना दिया था। हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था कि दानव वंश के हमले से कैसे निपटा जाए, लेकिन तक्षक ने एल्डर चैतन्य, नक्ष और शांति समर्थक योद्धाओं के एक समूह के साथ हस्तक्षेप किया और आत्मसमर्पण तथा शांति वार्ता की पुरजोर वकालत की। तीखी बहस के बाद परिषद कक्ष का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मैं कहता हूं, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? दानवों से लड़ने पर जोर क्यों दे रहे हैं? जब तक हम दानव वंश से दुश्मनी न करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तब तक वे अकेले हमारी मानव जाति के प्रति दुश्मनी नहीं रख सकते। नुकीली ठुड्डी, नेवले जैसे चेहरे और चालाक आंखों वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। इस आदमी का नाम ललित था। मूल रूप से आत्मसमर्पण का कट्टर समर्थक शांति समर्थक गुट के सत्ता खोने के बाद उसने जल्दी से पाला बदल लिया था और युद्ध समर्थक गुट के प्रति अपनी पूरी वफादारी दिखाई थी। इन वर्षों में बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की उसकी क्षमता ने उसे पनपने का मौका दिया था। पहले आत्मसमर्पण गुट में वह केवल एक साधारण प्रारंभिक चरण का दिव्य विकास लोक का साधक था, लेकिन युद्ध समर्थक गुट में जाने के बाद उसके अवसरवादी स्वभाव ने उसे काफी साधना संसाधन प्राप्त करने की अनुमति दी, जिससे वह दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में पहुंच गया। पलक झपकते ही पाला बदलने की उसकी क्षमता के कारण युद्ध समर्थक गुट भी इन वर्षों में उसके दिखावे से धोखा खा गया था, यह मानते हुए कि वह सुधर गया है और उसने एक नई शुरुआत की है। लेकिन जैसे ही तक्षक एकांतवास से बाहर आया, ललित का असली रंग तुरंत सामने आ गया। युद्ध समर्थक गुट को सत्ता खोते और शांति समर्थक गुट को ताकत हासिल करते देख वह तुरंत आत्मसमर्पण गुट के पक्ष में हो गया। यह आदमी पूरी तरह से अवसरवादी था। उसके पास कोई सिद्धांत या नैतिक रेखा नहीं थी। उसका एकमात्र लक्ष्य किसी भी तरह से अपना फायदा उठाना था। वह कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। चूंकि उसने फिर से आत्मसमर्पण गुट का पक्ष लिया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अपनी वफादारी सक्रिय रूप से व्यक्त करनी थी। इसलिए इस परिषद की बैठक में ललित अत्यधिक सक्रिय और व्यस्त था, जो आत्मसमर्पण और युद्ध समर्थक गुटों के बीच बहस का मोहरा बन गया था। ललित की बेतुकी बातें सुनकर उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रणविजय और अन्य लोग उसे घूरने लगे। उनकी आंखों में तीव्र क्रोध भरा था। वे पूरी तरह से हैरान थे कि ललित ऐसी बेतुकी बातें कह सकता है। यह आदमी बेशर्मी की किस हद तक पार कर चुका था। सभी की निगाहें अपनी ओर मुड़ती देख ललित और भी आत्मसंतुष्ट हो गया और उसने अपने घमंडी बयानों को जारी रखा। दानवों को जो चाहिए वह और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इलाका है। अगर वे इसे चाहते हैं तो हम उन्हें दे देंगे। जब तक हम पर्याप्त ईमानदारी दिखाते हैं, तब तक हम निश्चित रूप से दानवों के दुश्मन नहीं बनेंगे। शायद हम उनके दोस्त भी बन सकते हैं। धड़ाम! जैसे ही ललित ने बोलना समाप्त किया, परिषद कक्ष के दरवाजे अचानक बड़ी ताकत के साथ खुल गए। यह शोर सुनकर हर कोई मुड़कर देखने लगा। नीले रंग के कपड़े पहने एक युवक अंदर आया। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। युवक के कंधे पर एक असाधारण रूप से सुंदर नन्ही नीली चिड़िया बैठी थी। परिषद कक्ष में प्रवेश करने के बाद नीले रंग के कपड़े पहने युवक सीधे ललित के पास गया, उसे घूरा और ठंडे भाव से बोला, अभी अभी तुमने कहा कि जब तक हम दानव वंश का दुश्मन न बनने का दृढ़ संकल्प लेते हैं, तब तक दानव वंश अकेले हमारी मानव जाति के साथ अपने शत्रुतापूर्ण संबंधों को बनाए नहीं रख सकता है। बिल्कुल, मैंने यही कहा था। विराट का सामना करते हुए ललित ने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया। वह पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रहा था। अतीत में विराट को युद्ध समर्थक गुट का समर्थन प्राप्त था, इसलिए वह विराट से थोड़ा डरता था। लेकिन अब पिछली लड़ाई के बाद युद्ध समर्थक गुट मूल रूप से अपंग हो गया था, जबकि उनके शांति समर्थक गुट के पास तक्षक जैसे अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ का समर्थन था। उसे किस बात का डर था? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विराट सार्वजनिक रूप से, खासकर तक्षक जैसे अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के सामने उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत करेगा। तक्षक के समर्थन के साथ वह अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह अब जितना अधिक मुखर दिखाई देगा, तक्षक बाद में उसे उतना ही अधिक महत्व देगा और वह शांति समर्थक गुट के लिए उतना ही बड़ा योगदानकर्ता बन जाएगा। बहुत बढ़िया! यह सुनकर विराट ने सिर हिलाया और भावशून्य होकर बोला। इतना कहने के बाद विराट ने अचानक प्रहार किया और ललित के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक कानफोड़ू आवाज के साथ इस असीम ताकत ने ललित को हवा में उड़ा दिया और वह परिषद कक्ष की दीवार से जा टकराया। उसके मुंह से खून बहने लगा। विराट, तुम क्या कर रहे हो? ललित अपने बिगड़े हुए चेहरे को पकड़कर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अत्यधिक सदमे और गुस्से में विराट की ओर इशारा करते हुए दहाड़ा, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? विराट उसकी ओर बढ़ा, उसके सामने खड़ा हुआ, उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, क्या तुमने अभी यह नहीं कहा था कि जब तक हम दानव वंश का दुश्मन न बनने का दृढ़ संकल्प लेते हैं, तब तक दानव वंश अकेले हमारी मानव जाति के साथ शत्रु का संबंध बनाए नहीं रख सकता? बहुत अच्छा। अब जब तक तुम मेरा दुश्मन न बनने का दृढ़ संकल्प लेते हो, मैं स्वाभाविक रूप से अकेले तुम्हारे साथ दुश्मन का संबंध बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसके साथ ही विराट ने फिर से प्रहार किया और ललित के चेहरे के दूसरी तरफ भी थप्पड़ जड़ दिया। आह! इस प्रहार से ललित एक तरफ उड़ गया और चीख पड़ा, विराट, तुम्हारी इतनी गुस्ताखी कैसे हुई? ललित जमीन पर पड़ा था, विराट की ओर इशारा कर रहा था और गुस्से से दहाड़ रहा था। तुम बिल्कुल कानून को नहीं मानते, हमारे शांति समर्थक गुट के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाते। प्रभु ललित, आप क्या कह रहे हैं? जब तक आप मेरे दुश्मन न बनने का दृढ़ संकल्प लेते हैं, तब तक मैं अकेले आपका विरोधी कैसे बन सकता हूं? हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता ललित जी? विराट ठंडे चेहरे के साथ ललित के पास गया। तुम
तुम विराट की बातें सुनकर ललित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और विराट की ओर इशारा करते हुए कांपते हुए बोला। विराट को पास आते देख इस क्षण उसके दिल में सचमुच एक बड़ा डर पैदा हो गया। ये कैसे हो सकता है? वह आखिर एक मध्य चरण का दिव्य विकास लोक का सम्मानित विशेषज्ञ था, फिर भी उसके पास विराट के हमले का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। विराट हालांकि एकमात्र प्रारंभिक चरण के आरोहण लोक की छींटी से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। उससे निकलने वाली अस्थिर आभा को देखते हुए यह स्पष्ट था कि विराट ने अभी अभी आरोहण लोक में प्रवेश किया था। एक चींटी जिसने अभी अभी एक नए स्तर में प्रवेश किया हो, उसमें इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? इस क्षण ललित अविश्वास और भय से भर गया। गुस्ताखी! उसी समय परिषद कक्ष में एक जोरदार चीख गूंज उठी। यह देखकर कि विराट फिर से ललित पर हमला करने वाला है, एक तरफ खड़े तक्षक से अंततः और रहा नहीं गया। पहले क्योंकि चीजें इतनी अचानक हुई थीं, यहां तक कि तक्षक भी अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गया था। वह भी विराट द्वारा प्रदर्शित ताकत पर अविश्वास से भरा हुआ था। एकमात्र प्रारंभिक चरण के आरोहण लोक की छींटी में इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? और अब जाकर विराट को फिर से ललित पर हमला करते देख तक्षक ने अंततः प्रतिक्रिया की। उसके सामने इस छोटे से जानवर ने उनके शांति समर्थक गुट के किसी सदस्य पर हमला करने की हिम्मत की। क्या यह तक्षक के मुंह पर सार्वजनिक थप्पड़ नहीं था? यह तक्षक के लिए एक असहनीय अपमान था। शांति समर्थक गुट के प्रमुख हस्तियों में से एक के रूप में तक्षक ऐसे अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? जैसे ही वह दहाड़ा, उसने विराट पर हमला कर दिया। तक्षक ने अपना हाथ घुमाया और सीधे विराट पर हथेली से प्रहार किया। बूढ़े कुत्ते, तेरी मेरे सामने विराट को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तू मुझे गंभीरता से नहीं रहा है? यह देखकर विराट के कंधे पर बैठी नीलिमा अगबबूला हो गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और तक्षक की हथेली के प्रहार का डटकर सामना किया। धमाक! दोनों भयानक ताकतें आपस में टकराईं और तुरंत एक कानफोड़ दहाड़ गूंज उठी। नीलिमा के हमले की चपेट में आकर तक्षक तुरंत दर्जनों कदम पीछे हटने को मजबूर हो गया। नीलिमा भी तक्षक की हथेली का प्रहार सहने के बाद पीछे की ओर गिर पड़ी। इस टकराव में दोनों पक्ष बराबरी पर रहे। उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, एल्डर दुष्यंत और अन्य लोग विशेष रूप से हैरान नहीं थे, क्योंकि वे नीलिमा की ताकत पहले से ही जानते थे। हालांकि तक्षक पूरी तरह से हैरान था। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि नन्ही नीली चिड़िया इतनी शक्तिशाली होगी और एक अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ यानी उसके साथ मुकाबला करने में सक्षम होगी। तक्षक को जो बात नहीं पता थी वह यह थी कि नीलिमा के खिलाफ टिकने की उसकी क्षमता केवल इसलिए थी क्योंकि वह अभी भी अपनी गंभीर चोटों से उबर रही थी। अन्यथा नीलिमा के हमले से वह गंभीर रूप से घायल हो गया होता। विराट ने तक्षक के हमले की ओर एक नजर भी नहीं डाली। वह जानता था कि नीलिमा उसके लिए निश्चित रूप से वह वार झेल लेगी। विराट ने हाथ बढ़ाया और ललित का सिर पकड़ लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जो कोई भी फिर से मनोबल गिराने की हिम्मत करेगा, उसका भी यही हश्र होगा। विराट ने ललित के खून से लथपथ सिर को अपने हाथ में पकड़ा और उसकी ठंडी निगाहें परिषद कक्ष में मौजूद भीड़ पर दौड़ गईं। उसने ठंडी आवाज में घोषणा की, इस लड़ाई में हम पीछे नहीं हट सकते। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि संपूर्ण मानव जाति इस क्षण से युद्ध की स्थिति में प्रवेश करती है। जो कोई भी मनोबल गिराने की हिम्मत करेगा, उसे मार दिया जाएगा। जो कोई भी सैन्य आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत करेगा, उसे मार दिया जाएगा। उसकी ठंडी कठोर आवाज पूरे परिषद कक्ष में गूंज उठी और सभी के दिलों में घर कर गई। हर कोई जो उन्होंने देखा उससे हैरान था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विराट के तरीके इतने क्रूर होंगे। उसने वास्तव में सबके सामने ललित का सिर मरोड़कर अलग कर दिया था। ललित की चौड़ी डरी हुई आंखों को देखकर हर किसी की रूह कांप गई। अब जाकर उन्हें विराट के एक और पहलू का पता चला था, एक ऐसा पहलू जो क्रूर और बेहद पत्थर दिल था। सभी के मन में विराट की जो छवि थी वह हमेशा एक दयालु और कोमल व्यक्ति की थी, जिससे आसानी से बात की जा सकती थी। यद्यपि वह कुछ हद तक लालची और वासना से भरा था, लेकिन आमतौर पर वह एक बहुत ही परोपकारी प्रभाव छोड़ता था। आज ही सभी ने जाना कि विराट के दयालु पक्ष के अलावा उसका एक ऐसा ठंडा और क्रूर पक्ष भी था। दूसरी ओर नीलिमा विराट की इस हरकत से बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। इतने लंबे समय तक उसका साथ निभाने के बाद वह पहले से ही उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानती थी। विराट अपने लोगों के लिए दयालु था। दुश्मनों से निपटते समय उसके तरीके हमेशा बेहद क्रूर और पत्थर दिल होते थे। हिमशिखा ने विराट को देखा। उसकी सुंदर आंखें भी सदमे से भरी थीं। उसने अपने सामने नीले रंग के कपड़े पहने युवक को इस तरह से परखा जैसे वह उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रही हो। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह पहले विराट के बारे में बहुत कम जानती थी। उसके आज के कामों ने जहां एक ओर उसे हैरान किया, वहीं दूसरी ओर उसे प्रशंसा की भावना से भी भर दिया। हालांकि वह खुद भी युद्ध की एक कट्टर समर्थक थी, दानवों के खिलाफ मरते दम तक लड़ने की वकालत करती थी, लेकिन उसमें सार्वजनिक रूप से ललित को मारने का साहस नहीं था। विराट ने जो साहस दिखाया वह निर्विवाद रूप से प्रशंसनीय था। विराट के प्रति हिमशिखा की नजर जटिल भावनाओं से भरी थी। इस क्षण विराट के प्रति उसकी भावनाएं तिरस्कार और प्रशंसा का एक उलझा हुआ मिश्रण थीं। वह विराट के उसके प्रति बेशर्म हरकतों के लिए उसका तिरस्कार करती थी, फिर भी इसे स्वीकार न करने के उसके रवैये में जरा भी मर्दाना साहस की कमी थी। हालांकि विराट ने आज जो क्रूर तरीके दिखाए, उन्होंने स्पष्ट रूप से एक सच्चे नायक के असाधारण साहस को प्रदर्शित किया था। तुम छोटे जानवर, तुम बहुत घमंडी हो। तक्षक, एल्डर चैतन्य और अन्य लोग भी विराट के कार्यों से पूरी तरह हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विराट ललित को उनकी आंखों के सामने मारने की हिम्मत करेगा। एक पल के लिए वे भी अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गए थे। बहुत देर बाद उन्हें अंततः एहसास हुआ कि क्या हुआ था। तक्षक विराट को घूरते हुए लाल आंखों के साथ दहाड़ा। क्या तुम्हें यकीन नहीं हुआ? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, विराट उसे घूरने के लिए मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, यह केवल इसलिए था क्योंकि आज शार्दुल यहां नहीं था। अगर शार्दुल यहां होता तो यह बूढ़ा कुत्ता पहले ही एक लाश बन चुका होता, यहां भौंक नहीं रहा होता। विराट एक साधारण अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धा को खतरा भी नहीं मानता था। पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में अनगिनत अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार के हाथों मारे गए थे, तो वह एक और तक्षक की परवाह क्यों करेगा? दुर्भाग्य से उसके सबसे मजबूत तरीके उसके पास नहीं थे। वे सभी उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में ले जाए गए थे। अन्यथा आज तक्षक और इन आत्मसमर्पण करने वालों की मृत्यु का दिन होता। ललित के शब्दों ने विराट को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। उसने वास्तव में कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये आत्मसमर्पण करने वाले इतने बेशर्म होंगे और इतने अहंकार के साथ ऐसे बेतुके और बेशर्म शब्द कहेंगे। तुम! विराट के शब्दों को सुनकर तक्षक क्रोध से कांप उठा। उसने विराट की ओर इशारा किया और चिल्लाया, क्या तुम बूढ़े कुत्ते! अगर लड़ना है तो बस आ जाओ, मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। अगर लड़ना नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद रखो। यह देखकर नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और तिरस्कार पूर्वक कहा,
उसे अभी अभी विराट के यहां से काफी गुस्सा सहना पड़ा था और वह अपनी निराशा निकालने के लिए जगह तलाश रही थी। इस बूढ़े कुत्ते ने खुद को उसके दरवाजे पर ला खड़ा किया, जो बिल्कुल सही था। दुर्भाग्य से हालांकि उसने विराट द्वारा दिया गया जीवन स्रोत मोती निगल लिया था और उसकी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं, वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और सीधे इस बूढ़े कुत्ते को कुचल नहीं सकती थी। अन्यथा वह उस पर भौंकने वाले इस बूढ़े कुत्ते को मारना बहुत पसंद करती। नीलिमा के शब्दों को सुनकर तक्षक कुछ पल के लिए अवाक रह गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश करने के बाद वह एकांतवास से निकल सकता था और दांव संघ में शामिल हो सकता था। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, यहां तक कि उपाध्यक्ष दिवाकर को भी उसे कुछ छूट देनी पड़ी थी। लेकिन किसे पता था कि एकांतवास से बाहर आने के अपने पहले ही दिन उसे इतने सारे लोगों के सामने बेरहमी से अपमानित होना पड़ेगा। अगर वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता तो तक्षक पहले ही इस घृणित नन्ही नीली चिड़िया और उस युवक को हरे कपड़ों में मार चुका होता। लेकिन दुर्भाग्य से अपने पिछले मुकाबले से उसे इस बात की गहरी समझ हो गई थी कि यह अविश्वसनीय रूप से सुंदर नन्ही नीली चिड़िया कितनी भयानक थी। अपनी ताकत के साथ उसे विश्वास नहीं था कि वह इसे हरा सकता है। पूर्ण निश्चितता के बिना तक्षक ने आसानी से कदम उठाने और एक ही स्तर के बिजली घर के साथ जीवन मरण की लड़ाई में उलझने की हिम्मत नहीं की। दिवाकर, क्या तुम बस इस छोटे जानवर को इतना घमंडी होते हुए देखने वाले हो और उसे इतना बेलगाम होने दोगे? नीलिमा और विराट को वश में करने में असमर्थ तक्षक ने अपना ध्यान उपाध्यक्ष दिवाकर की ओर लगाया। उसके दिमाग में उपाध्यक्ष दिवाकर हमेशा से ही एक दब्बू व्यक्ति थे जिन्हें आसानी से दबाया जा सकता था। चूंकि उपाध्यक्ष दिवाकर हमेशा व्यापक भलाई को प्राथमिकता देते थे, मानवता की खातिर वे अक्सर झुक जाते थे और समझौता कर लेते थे। जब तक तक्षक दानवों का विरोध करने में मदद न करने की धमकी देता, उपाध्यक्ष दिवाकर को अंततः समझौता करना ही पड़ता। मैं युवा मास्टर विराट के कार्यों का बिना शर्त समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष दिवाकर ने उसकी ओर देखा, खड़े हुए विराट के सामने गहराई से झुके और गंभीरता से कहा, मानवता पूरी तरह से युवा मास्टर विराट को सौंपी गई है। आज से संपूर्ण दांव संघ युवा मास्टर विराट के आदेशों का पालन करेगा और बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से होकर गुजरेगा। उन 5 चरम स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानवों के साथ लड़ाई के बाद उपाध्यक्ष दिवाकर बहुत पहले ही समझ गए थे कि मानवता का अस्तित्व पूरी तरह से विराट के कंधों पर टिका है। केवल विराट ही दानवों के हमले का सामना कर सकता था और मानवता को बचा सकता था। जहां तक आत्मसमर्पण गुट के उन नीच लोगों का सवाल था, उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति समग्र स्थिति के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक थी। न केवल आत्मसमर्पण गुट के ये नीच लोग दानवों का वास्तव में विरोध करने में असमर्थ थे, बल्कि अगर वे होते भी तो वे कितना अंतर ला सकते थे। भले ही तक्षक ने अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया था और उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी, क्या वह एक चरम स्तरीय दिव्य विकास लोक अंधकार दानव के एक ही प्रहार का सामना कर सकता था? इन परिस्थितियों में उपाध्यक्ष दिवाकर संभवतः फिर से आत्मसमर्पण गुट के सामने कैसे झुक सकते थे? तुम यह दृश्य देखकर तक्षक पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उपाध्यक्ष दिवाकर का ऐसा बर्ताव पूरी तरह से अप्रत्याशित था। वह समझ नहीं पा रहा था कि दयालु इंसान दिवाकर, जो हमेशा समग्र स्थिति को प्राथमिकता देते थे, अचानक इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। दिवाकर, तुम दांव संघ का प्रतिनिधित्व नहीं करते। लंबे सन्नाटे के बाद तक्षक ने गहरी सांस ली और गुस्से से उपाध्यक्ष दिवाकर की ओर इशारा किया। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रणविजय, एल्डर रोहन, एल्डर यशपाल, एल्डर दामोदर, हिमशिखा और अन्य सभी खड़े हो गए। विराट के सामने गहराई से झुके और एक स्वर में कहा, हम सभी युवा मास्टर विराट के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हैं, चाहे इसके लिए आग और पानी की कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। तुम यह दृश्य देखकर तक्षक पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह सच में समझ नहीं पा रहा था कि प्रारंभिक चरण के आरोहण लोक की एक साधारण चींटी दांव संघ के भीतर इतनी असीम प्रतिष्ठा कैसे रख सकती है। न केवल उपाध्यक्ष दिवाकर ने उसके सामने सिर झुकाया, बल्कि इतने सारे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ उसके आदेशों का पालन करने को तैयार थे। तक्षक ने मूल रूप से अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को उपाध्यक्ष दिवाकर के खिलाफ खड़े होने के लिए भड़काने की योजना बनाई थी, लेकिन इस क्षण वह अपने सामने अविश्वसनीय दृश्य से पूरी तरह दंग रह गया था। विराट के आगमन से युद्ध समर्थक गुट पर आत्मसमर्पण गुट का हमला पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। वास्तव में अगर विराट दानव वंश द्वारा मानव सेना पर हमले के समय आरोहण लोक में प्रवेश करने के लिए एकांतवास में नहीं गया होता, तो आत्मसमर्पण गुट को युद्ध समर्थक गुट पर हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। आखिरकार अगर विराट उस समय एकांतवास में नहीं होता, तो उसकी भागीदारी के साथ दांव संघ के युद्ध समर्थक गुट को निश्चित रूप से इतना भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। अगर युद्ध समर्थक गुट उस लड़ाई से पहले अपनी चरम ताकत पर होता, तो आत्मसमर्पण गुट उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। दक्षिणी महाद्वीप औषधि निर्माण कार्यशाला के सबसे बड़े कक्ष में एक विशाल सुनहरी रोशनी आसमान में छा गई। सुनहरी रोशनी ने आकाश को चीर दिया, अनगिनत प्रकाश की किरणें उत्सर्जित की और आसमान में अनगिनत दांव ऊर्जाएं घूमने लगीं, जो एक अत्यंत शानदार दृश्य प्रदर्शित कर रही थीं। इस आश्चर्यजनक हलचल ने तुरंत तलवार संप्रदाय के अनगिनत योद्धाओं को सचेत कर दिया। इस क्षण तलवार संप्रदाय में लगभग हर किसी ने अपनी नजर औषधि निर्माण कार्यशाला की ओर घुमा ली। उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। वे सभी जानते थे कि औषधि निर्माण कार्यशाला की भारी हलचल का मतलब यह होना चाहिए कि जुबैदा ने कोई असाधारण गोली विकसित कर ली है, और हर बार जब औषधि निर्माण कार्यशाला एक नई गोली विकसित करती थी, तो यह उन सभी के लिए एक वरदान होता था। इस सुनहरी रोशनी के आसमान में छा जाने के कुछ ही समय बाद स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के केंद्रीय बिंदु पर व्यूह चमका और एक हरे रंग का लबादा पहने हुए व्यक्ति स्थानिक स्थानांतरण व्यूह से बाहर निकला। हरे रंग के कपड़ों में वह आकृति स्थानिक स्थानांतरण व्यूह से निकली और पलक झपकते ही औषधि निर्माण कार्यशाला के सबसे बड़े कक्ष में प्रवेश कर गई। जुबैदा, तुमने क्या अच्छी चीज बनाई है? विराट औषधि कक्ष में प्रकट हुआ और अत्यधिक खुशी के साथ जुबैदा की ओर देखते हुए पूछा। दक्षिणी महाद्वीप में हुई हलचल के बारे में पता चलने पर विराट तुरंत दांव संघ मुख्यालय से वापस आ गया। मानव जाति एक गंभीर स्थिति का सामना कर रही थी। यदि जुबैदा ने कोई नई गोली विकसित की थी, तो यह संपूर्ण मानव जाति के लिए अविश्वसनीय रूप से अच्छी खबर होगी। इसलिए यह खबर सुनकर विराट सब कुछ छोड़कर तुरंत लौट आया। कुछ खास नहीं, बस एक मध्य श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली। जुबैदा ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, क्या एक मध्य श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली? यह सुनकर विराट बहुत खुश हुआ। एक निम्न श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली एक अर्ध दिव्य विकास लोक के योद्धा को दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने का 100% मौका देने के लिए पर्याप्त थी। यहां तक कि प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं के लिए भी मध्य चरण में प्रवेश करने की संभावना 60% तक होती है। अब जबकि जुबैदा ने एक मध्य श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली तैयार कर ली है,
तो क्या यह प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं के मध्य चरण में प्रवेश करने पर और भी अधिक प्रभाव नहीं डालेगी? यह भी संभव है कि यह मध्य श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं को अंतिम चरण में प्रवेश करने में मदद कर सके। जुबैदा, तुम्हारी मध्य श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली कितनी प्रभावी है? विराट ने जल्दी से पूछा। अगर मैंने इसे आजमाया ही नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा? जुबैदा ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, हालांकि मेरे अनुमान के अनुसार मध्य श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली निम्न श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक प्रभावी है। बोलते हुए जुबैदा ने अपना हाथ लहराया और अपने सच्चे सार के नियंत्रण में उसने औषधि भट्टी का ढक्कन उठा दिया। हाथ के एक इशारे के साथ 10 चमकदार गोलियां भट्टी से बाहर निकलीं और उसके कोमल हाथों में आ गिरीं। लो, ये मध्य श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोलियां हैं जो मैंने अभी बनाई हैं। इन्हें आजमा कर देखो कि ये कैसे काम करती हैं। जुबैदा ने विराट को 10 गोलियां सौंप दी। ठीक है, एक पल रुको। विराट ने जुबैदा से 10 गोलियां ली और पलक झपकते ही औषधि कक्ष से निकल गया। विराट ने तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल में 10 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं को खोजा जो एक गतिरोध के चरण में थे और उन्हें मध्य श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोलियां दी। इन 10 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं ने गोलियां प्राप्त करने के बाद तुरंत उन्हें ले लिया और अपनी सीमा पार करने के लिए एकांतवास में चले गए। एक दिन बाद वे सभी 10 सफलतापूर्वक मध्य चरण के दिव्य विकास लोक में पहुंच गए। स्पष्ट रूप से शुरुआती प्रभावों को देखते हुए मध्य श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोलियों में प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं के लिए मध्य चरण में प्रवेश करने की 100% सफलता दर थी, जो निम्न श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोलियों की तुलना में प्रभावकारिता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी। यह देखकर विराट बहुत खुश हुआ। प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं को मध्य चरण में प्रवेश करने पर इस मध्य श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली के प्रभावों का प्रारंभिक परीक्षण किया जा चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं को अंतिम चरण में प्रवेश करने में मदद करेगा या नहीं। विराट फिर जुबैदा के औषधि कक्ष में गया और उसे प्रयोग के परिणाम बताए। जुबैदा, अगर मैं तुमसे अब एक जन्मजात मध्य श्रेणी नवजीवन संजीवनी गोली विकसित करने के लिए कहूं तो तुम्हें कितना समय लगेगा? विराट ने जुबैदा की ओर देखते हुए पूछा। वह जुबैदा द्वारा मध्य श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखने की जल्दी में नहीं था ताकि मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं पर अंतिम चरण में प्रवेश करने के उनके प्रभावों का परीक्षण किया जा सके, बल्कि वह चाहता था कि जुबैदा पहले जन्मजात मध्य श्रेणी नवजीवन संजीवनी गोली विकसित करे। आखिरकार दानव वंश के साथ पिछली लड़ाई के बाद दांव संघ, तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के सभी मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस स्थिति में उन्हें मध्य श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली देना भी शायद किसी काम का न हो। सबसे जरूरी काम पहले उनके घावों को भरना था। हालांकि पिछली निम्न श्रेणी जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोली स्पष्ट रूप से मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की चोटों के इलाज के लिए अपर्याप्त थी। जहां तक प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का सवाल था, हालांकि इसमें महत्वपूर्ण उपचार प्रभाव होते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक मात्रा बहुत बड़ी थी। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के सीमित उत्पादन को देखते हुए इतने सारे मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की चोटों का इलाज करने के लिए यह स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त थी। इसलिए विराट चाहता था कि जुबैदा पहले इन मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की चोटों को ठीक करने के लिए जन्मजात मध्य श्रेणी नवजीवन संजीवनी गोली विकसित करे। ठीक है, मेरे लिए तुम्हें कोई सटीक समय बताना मुश्किल है, लेकिन मेरा अनुमान है कि लगभग 1 वर्ष का समय पर्याप्त होना चाहिए। जुबैदा ने एक पल सोचने के बाद कहा। 1 वर्ष पर्याप्त है। विराट ने सिर हिलाया और कहा, इस दौरान मैं इस जन्मजात मध्य श्रेणी नवजीवन संजीवनी गोली को परिष्कृत करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम इसे परिष्कृत करने में मेरी मदद करोगे? विराट की बातें सुनकर जुबैदा हैरान रह गई। उसकी सुंदर आंखें उस पर टिकी थीं और उसने अनिश्चितता के साथ पूछा। विराट पहले उसके साथ अक्सर गोलियां परिष्कृत करता था, लेकिन चूंकि तलवार संप्रदाय मजबूत हो गया था, विराट लगातार व्यस्त रहने लगा था और ऐसी बातें दुर्लभ हो गई थीं। जुबैदा को उन दिनों की बहुत याद आती थी। विराट के साथ गोलियां परिष्कृत करना उसका सबसे खुशी का समय था, क्योंकि औषधि बनाना उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी और विराट उसका सबसे पसंदीदा इंसान था। जिस इंसान से वह प्यार करती थी, उसके साथ अपना पसंदीदा काम करना स्वाभाविक रूप से उसके लिए सबसे खुशी की बात थी। लेकिन वे दिन मूल रूप से हमेशा के लिए चले गए थे। आजकल विराट बहुत कम उससे मिलने आता है, साल में केवल 1 या 2 बार, और वह भी तब जब वह कोई नई गोली विकसित करती है। जुबैदा के मन में इस बात को लेकर काफी नाराजगी है। हालांकि जब वह सोचती है कि विराट की अन्य महिलाएं उसके साथ उससे भी कम समय बिताती हैं, तो उसका असंतोष दूर हो जाता है। और अब विराट वास्तव में फिर से गोली के विकास पर उसके साथ काम करने जा रहा है, इसलिए जुबैदा स्वाभाविक रूप से बहुत खुश है। हाँ, यह सही है। तलवार संप्रदाय के लिए अभी सबसे जरूरी काम आगामी लड़ाई की तैयारी के लिए उन शक्तिशाली व्यक्तियों की चोटों को ठीक करने के लिए जन्मजात मध्य श्रेणी नवजीवन संजीवनी गोली विकसित करना है। यह जन्मजात मध्य श्रेणी नवजीवन संजीवनी गोली जितनी तेजी से विकसित होगी, उतना ही अच्छा होगा। विराट ने सिर हिलाते हुए कहा। इसके साथ उसने अनंत परम मीनार को बुलाते हुए अपना हाथ लहराया। जुबैदा, इसके बाद इस जन्मजात मध्य श्रेणी नवजीवन संजीवनी गोली को परिष्कृत करने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश करते हैं। विराट ने जुबैदा से कहा। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के 10 गुना समय के त्वरण के साथ वे जन्मजात मध्य श्रेणी नवजीवन संजीवनी गोली को बहुत तेजी से परिष्कृत कर सकते थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जुबैदा ने सहमति में सिर हिलाया। विराट की गंभीरता देखकर जुबैदा को तुरंत स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया। वह औषधि कक्ष में गोलियां परिष्कृत करने पर इतनी केंद्रित थी कि उसे पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन उसने हाल के वर्षों में विराट को शायद ही कभी इतना तनावग्रस्त देखा था। चूंकि तलवार संप्रदाय तेजी से और शक्तिशाली रूप से बढ़ा था, विराट हमेशा तनाव मुक्त और लापरवाह रहा था। शायद ही कभी इतना गंभीर हुआ हो। विराट के रवैये को देखते हुए जुबैदा को पता था कि तलवार संप्रदाय के सामने आने वाली स्थिति काफी गंभीर थी। अन्यथा विराट इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा होता। मूल रूप से जुबैदा को विराट के आने पर मोह की एक लहर महसूस हुई थी। वह उसके साथ अंतरंग होना चाहती थी, लेकिन विराट की वर्तमान स्थिति देखकर उसने तुरंत वह इच्छा खो दी। विराट ने जुबैदा को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में ले गया। अंदर विराट ने एक गोली परिष्कृत व्यूह को फिर से व्यवस्थित किया और एक नई औषधि भट्टी निकाली। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद विराट और जुबैदा जन्मजात मध्य श्रेणी नवजीवन संजीवनी गोली को परिष्कृत करने वाले ही थे कि विराट ने अपनी भौहें सिकोड़ी। विराट, क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? जुबैदा ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, चलो शुरू करते हैं। विराट ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। पूर्वी सागर, प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों का भीतरी शहर। धमाक धमाक धमाक
एक कानफोड़ू लड़ाई छिड़ गई थी। जलासुर, शाका, क्या तुम सच में आज मरने मारने पर उतारू हो? विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अपने सामने सम्राट जलासुर, सम्राट शाका और अन्य लोगों को घूरा। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। पश्चिमी महाद्वीप में जो हुआ था उसके बारे में जानने के बाद विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार शार्दुल और विशाल कछुए के साथ प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के बाहर की ओर बढ़ गया। मानव जाति के इतनी भयानक स्थिति का सामना करने के साथ उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार अब पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में नहीं रह सकता था। उसे दानव वंश के खिलाफ आगामी महान लड़ाई से निपटने में मदद करने के लिए तलवार संप्रदाय में वापस लौटना था। उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार शार्दुल और विशाल कछुए के साथ वर्तमान में तलवार संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली लड़ाकू ताकत थे। स्वर्ण ड्रैगन अवतार शार्दूल और विशाल कछुआ युद्ध में भाग लेते हैं या नहीं, इसका परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हालांकि भीतरी शहर से बाहर निकलते समय उनका सामना सम्राट जलासुर, सम्राट शाका और अन्य लोगों से हुआ। दोनों पक्ष जानी दुश्मन थे और फिर से मिलने पर एक भी शब्द कहे बिना सम्राट जलासुर, सम्राट शाका और अन्य लोगों ने तुरंत विराट, शार्दूल और विशाल कछुए पर हमला कर दिया। सम्राट जलासुर और सम्राट शाका अब दोनों चरम दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे और भीतरी शहर के भीतर महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के बाद उनके जादुई खजाने विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार से कमजोर नहीं थे। बेशक विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने भी भीतरी शहर में प्रवेश करने के बाद से पिछले कुछ वर्षों में कई महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र हासिल कर लिए थे। अब न केवल उसके पास महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र थे बल्कि शार्दुल और विशाल कछुए के पास भी थे। सच में हालांकि सम्राट जलासुर और सम्राट शाका की ताकतें एकजुट थीं और उनकी संख्या अधिक थी, विराट के पास दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के अंधकार दानव पुतलों की एक बड़ी संख्या थी, इसलिए वह उनसे डरने वाला नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में विराट स्वाभाविक रूप से उनसे लड़ने से नहीं डरता, लेकिन अब वह लौटने की जल्दी में था और सम्राट जलासुर, सम्राट शाका और अन्य लोगों के साथ रुकना नहीं चाहता था। विराट, तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो? सपने देखना छोड़ दो, आज तुम्हारी मौत का दिन है। सम्राट जलासुर ने लाल आंखों से विराट को घूरा और दांत पीसते हुए कहा। वह और उसका जलनाग कबीला विराट द्वारा इस बिंदु तक धकेल दिया गया था और अब वह बिल्कुल अकेला था। उसके और विराट के बीच की नफरत मिटने वाली नहीं थी। अब उसे पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के भीतरी शहर में एक शानदार अवसर मिला था और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। अब जब उसका सामना फिर से विराट से हुआ था तो वह विराट को आसानी से कैसे जाने दे सकता था? विराट, अपनी किस्मत को स्वीकार कर लो, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सम्राट शाका ने विराट को देखा और एक क्रूर भाव के साथ दहाड़ा। कमीनों का एक झुंड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? यह देखकर विराट भी क्रोधित हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह आज उनसे निपटे बिना नहीं जा सकता था। चूंकि बात ऐसी है तो पहले उनके साथ ठीक से लड़ते हैं। विराट उनके साथ और शब्द बर्बाद करने के मूड में नहीं था। हाथ के एक इशारे के साथ दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के दर्जनों अंधकार दानव पुतले उसके चारों ओर प्रकट हुए और सम्राट जलासुर, सम्राट शाका, कछुआपति कश्यप, सम्राट मगर, सम्राट रश्भ, सम्राट जलदेव और अन्य पर हमला कर दिया। विराट ने अचानक इतने सारे मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतले पैदा कर दिए जिससे सम्राट जलासुर, सम्राट शाका, कछुआपति कश्यप, सम्राट मगर, सम्राट रश्भ, सम्राट जलदेव और अन्य पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। 10 मध्य चरण के अंधकार दानव पुतलों के हमले को सम्राट रश्भ सह नहीं पाया और पलक झपकते ही मांस के लोथड़े में तब्दील हो गया। समुद्री गाय राक्षस वंश सम्राट शाका के साथ भीतरी शहर में प्रवेश करने के बाद कई संकटों का सामना कर चुका था और उसे भारी नुकसान हुआ था, जिससे केवल सम्राट रश्भ ही जीवित बचा था। अब जब सम्राट रश्भ भी मारा गया, समुद्री गाय राक्षस वंश के सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ जो पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों का पता लगाने आए थे, वे गज वंश के नक्शे एकदम पर चले गए थे और नष्ट होने वाले पूर्वी सागर के दूसरे अधिपति बन गए थे। यह दृश्य देखकर सम्राट जलासुर, सम्राट शाका और अन्य लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विराट वास्तव में इतना शक्तिशाली ट्रुप का इक्का छिपाए हुए होगा। हालांकि सम्राट जलासुर और सम्राट शाका आखिरकार चरम दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे और वे दोनों अब महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्रों के मालिक थे। अपनी संयुक्त ताकत के साथ दोनों ने जल्दी से अपना संतुलन वापस पा लिया और विराट, शार्दूल, विशाल कछुआ और मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतलों के साथ एक भयंकर लड़ाई में उलझ गए। लड़ाई अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी, जिसमें लगातार भयानक ऊर्जा की लहरें बाहर की ओर फैल रही थीं। प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों का भीतरी शहर पहले से ही एक खतरनाक जगह थी और अब इस भयानक लड़ाई के प्रभाव के बाद कुछ छिपे हुए खतरे तुरंत सक्रिय हो गए। गड़गड़ाहट, उनके चारों ओर एक जबरदस्त कंपन गूंज उठा, जिसके बाद एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गया, जहां विराट, सम्राट जलासुर और सम्राट शाका लड़ रहे थे। विराट की आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और फिर उसके चारों ओर सब कुछ पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। अच्छा नहीं हुआ, यह देखकर विराट ने मन ही मन अलार्म बजाया। उसने सावधानी से अपनी दिव्य चेतना को फैलाया, आसपास के वातावरण की जांच की। साथ ही उसने मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतलों को नियंत्रित किया, जो भी सावधानी से परिवेश की जांच कर रहे थे। कुछ जांच पड़ताल के बाद विराट ने पाया कि वह एक अविश्वसनीय रूप से जटिल मायावी व्यूह में फंस गया है। अपनी दुर्दशा का एहसास होने पर विराट का चेहरा काला पड़ गया। धत्त तेरे की, वह सच में उन कमीनों सम्राट जलासुर और सम्राट शाका द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। यहां तक कि अपनी शुरुआती जांच से भी वह जानता था कि यह मायावी व्यूह बिल्कुल भी साधारण नहीं था। इतने उच्च स्तरीय मायावी व्यूह को तोड़ना और बचना कोई आसान काम नहीं होगा। उसने मूल रूप से शार्दूल और विशाल कछुए को जितनी जल्दी हो सके दक्षिणी महाद्वीप वापस ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह योजना असंभव थी। उसके लिए सबसे जरूरी काम शार्दूल और विशाल कछुए को जल्द से जल्द ढूंढना और उन्हें इस मायावी व्यूह से बचने में मदद करना था। हाल की घटनाओं के बाद शार्दूल और विशाल कछुए बहुत दूर फेंके जा चुके थे। सौभाग्य से शार्दूल और विशाल कछुआ उसके आध्यात्मिक पालतू जानवर थे और उनकी आत्माओं पर उसकी छाप थी। इन छापों के माध्यम से वह आसानी से उनके स्थान को महसूस कर सकता था। दक्षिणी महाद्वीप, अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। विराट की मदद से जुबैदा को जन्मजात श्रेणी की नव जीवन संजीवनी गोली विकसित करने में आधे वर्ष से भी कम समय लगा। जन्मजात श्रेणी की दिव्य विकास गोली को पहले ही सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लेने के बाद जुबैदा के पास जन्मजात श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने का आधार पहले से ही था, जिससे जन्मजात श्रेणी की नव जीवन संजीवनी गोली का विकास बहुत आसान हो गया। विराट की सहायता से यह प्रक्रिया और भी आसान हो गई। आरोहण लोक में प्रवेश करने के बाद विराट की अमातेरासु ज्वाला भी जन्मजात स्तर तक पहुंच गई, जिससे उसे गोलियां परिष्कृत करने में काफी मदद मिली। जुबैदा को जन्मजात श्रेणी की नवजीवन संजीवनी गोली विकसित करने में मदद करने की प्रक्रिया के दौरान
विराट ने उसके लिए जन्मजात स्तर की अमातेरासु ज्वाला की एक लपट को पोषित करने के लिए हरे रेशमी दिव्य अग्नि दीपक का भी उपयोग किया। हरा रेशमी दिव्य अग्नि दीपक पहले ही जन्मजात श्रेणी तक पहुंच चुका था। विराट को केवल अपनी आग का एक बीज प्रदान करने की आवश्यकता थी और हरा रेशमी दिव्य अग्नि दीपक उस लपट को एक पूर्ण दिव्य ज्वाला में पोषित कर सकता था। विराट से जन्मजात स्तर की अमातेरासु ज्वाला की यह लपट प्राप्त करके जुबैदा स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। उसके जैसे औषधि निर्माता के लिए एक अच्छी और अजीबोगरीब आग उसे औषधि बनाने में बहुत मदद करती है। जुबैदा द्वारा जन्मजात मध्य श्रेणी नवजीवन संजीवनी गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद विराट ने तुरंत ये गोलियां ली और उन्हें उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, सूर्यवीर और दाव संघ के अन्य शक्तिशाली हस्तियों को दे दिया। चूंकि नवजीवन संजीवनी गोलियों के पहले जत्थे में केवल 10 गोलियां ही बनी थीं, इसलिए विराट ने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों को देने की प्राथमिकता दी। हालांकि जुबैदा को जन्मजात मध्य श्रेणी नवजीवन संजीवनी गोली विकसित करने में लगभग आधा वर्ष लग गया था, लेकिन अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के 10 गुना समय के त्वरण के कारण बाहरी दुनिया में वास्तव में 20 दिन से भी कम समय बीता था। महज 20 दिनों में पूरी गति से भी दिव्य विकास लोक के 5 चरम स्तरीय अंधकार दानव विशेषज्ञ अभी तक मध्य महाद्वीप की सीमा तक नहीं पहुंचे थे। इसलिए मानव जाति के पास अभी भी तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय था। सौभाग्य से तलवार संप्रदाय द्वारा पहले स्थापित किए गए स्थानिक स्थानांतरण व्यूहों ने मानव सेना को जल्दी से मध्य महाद्वीप की सीमा पर पीछे हटने की अनुमति दी, अन्यथा मानव जाति को इतनी कीमती राहत नहीं मिलती। उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, एल्डर दुष्यंत और अन्य लोगों को 10 जन्मजात मध्य श्रेणी नवजीवन संजीवनी गोलियां देने के बाद विराट तुरंत जुबैदा के औषधि कक्ष में लौट आया और जुबैदा के साथ नवजीवन संजीवनी गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। विराट की मदद से जुबैदा को जन्मजात मध्य श्रेणी नवजीवन संजीवनी गोलियों के एक जत्थे को परिष्कृत करने में केवल 1 महीने का समय लगा और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में 10 गुना समय के त्वरण के साथ वास्तविकता में बाहरी दुनिया में जुबैदा के लिए जन्मजात मध्य श्रेणी नवजीवन संजीवनी गोलियों के एक जत्थे को परिष्कृत करने के लिए 3 दिन का समय पर्याप्त होता। जहां तक गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सामग्री का सवाल था, जुबैदा को बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं थी। इन वर्षों में विराट ने शून्य समाधि महाद्वीप से अनगिनत जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खरीदी थीं। इसके अलावा पूर्वी सागर में प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से प्राप्त करोड़ों साल पुरानी जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के जत्थे को जोड़ने से जुबैदा का जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का भंडार लगभग छलक रहा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास आपूर्ति की कोई कमी नहीं थी। विराट की मदद से जुबैदा ने जल्दी से जन्मजात मध्य श्रेणी नवजीवन संजीवनी गोलियों का एक और जत्था परिष्कृत कर लिया। जुबैदा हो, मैंने अभी अभी 22वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित किया है, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? विराट ने दूर स्थापित 22वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा। यह सुनकर नन्ही चिड़िया नीलिमा ने विराट के इशारे की दिशा में देखा। दूर उसने देखा कि एक तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से भयानक तलवार की ऊर्जा आसमान को छू रही थी। इतनी दूरी से भी वह उस ऊर्जा की भयानक जुबैदा द्वारा जन्मजात मध्य श्रेणी नवजीवन संजीवनी गोलियों के इस जत्थे को परिष्कृत करने के बाद विराट ने तुरंत उनमें से 10 गोलियां बाहर भेज दी। वर्तमान परिस्थितियों में विराट स्वाभाविक रूप से दांव संघ के योद्धाओं से अब पैसे नहीं मांगने वाला था। उसने दांव संघ के इन विशेषज्ञों को जन्मजात मध्य श्रेणी नवजीवन संजीवनी गोलियां मुफ्त में दे दी। अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों के लिए भी इतनी दूरी तय करने में कम से कम आधा वर्ष लगेगा। रसातल के पास, जो अटलांटिस पर दानव वंश का गढ़ है, अटलांटिस के केंद्र तक लगातार पीछा किया गया। जब श्रृंगी दानव सेना को एक कोने में धकेल दिया गया तो असुर भैरव अंधकार दानव वंश के भयानक प्राणियों से सुदृढ़ीकरण का अनुरोध करने के लिए अंधकार रसातल में गया था। बेशक, क्या तुमने मुझे साधना के लिए बार बार 21वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करते नहीं देखा है? क्या तुमने मुझे कभी एक बार भी चीखते देखा है? नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और अहंकार से कहा, क्योंकि तुम इतनी शक्तिशाली हो, मैंने अभी अभी 22वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित किया है। क्या तुम इसे आजमाना चाहती हो? चला में चले। मैं भाई केशव के परिणाम देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। मंदिर के भीतर गूंज उठी, जिसने रक्तजीवी योद्धाओं को